कैसे हो बच्चों? हाँ, थोड़ी एग्ज़ाम्स की टाइम कम है तो थोड़ी सी तो टेंशन तो होती है, बट अपने पास फिर भी सफिशिएंट टाइम है। 20 to 25 डेज़ है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज़ टाइम है उसको एफिशिएंटली यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं चैप्टर फिजिक्स का इलास्टिसिटी। ये चैप्टर है ना, बहुत बेसिक्स चैप्टर है। ठीक है, कि आपकी कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज कैसे होती है, उसकी कैसे से कोई भी मटेरियल है, ठीक है, आपने उस पर कुछ फोर्स लगाया तो बेंड होगी कि नहीं होगी, उसमें इलोंगेशन कितनी होगी। तो ये एक्चुअली में ये ना मॉलिकुलर लेवल की ये चैप्टर है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें अपन लोग बात करेंगे कि उसकी क्या इलास्टिसिटी मतलब कि जैसे कि कोई भी आप देखे होंगे कि हाँ कि कोई भी रबर है, उसको खींचते हैं, फिर वो वापस अपने शेप को क्या कर लेती है, रिगेन कर लेती है। तो ये ऐसे जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो रिगेन कर लेती है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो एक इलास्टिसिटी है ना कि आपका जो शेप है, कोई भी आप लोड को रिमूव कर दोगे तो वो अपनी रिपोजिशन पे आ जाएगी। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण आती है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। अब देखिए इलास्टिसिटी की टर्म है, तो आप सोचिए कि कोई भी मटेरियल में इलास्टिसिटी, उसमें जो भी डिफॉर्मेशन होगा या इलोंगेशन होगा, जैसे अपन लोग पढ़े ना, जैसे स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग को खींचेंगे तो वो आपको दिखती है, बट कोई मटेरियल है, कोई आयरन की मटेरियल है, तो उसको जैसे ना कुछ लेंस होगी इंक्रीज करती है। ये सब अपन लोग है ना एक जैसे कि स्टील जो ब्रिज होती है, जैसे आपने सुना होगा ना कि हावड़ा की जो ब्रिज है, तो वो क्या होती है कि उसमें जो पूरी क्या होती है, स्टील की बनी होती है। क्यों? क्योंकि जो वो जो है ना लोड आएगी वहाँ, उसमें लोड किस टाइप की लोड आएगी, डायनामिक लोड आएगी, क्योंकि कभी गाड़ी आती है कभी गाड़ी चलती है, हाँ कि ना। तो अगर मान लीजिए कि अगर कि नहीं उसकी में थोड़ी सी भी एकदम प्योरली है ना डिफॉर्मेशन हो, मतलब प्योरली वो रिजिड बॉडी हो, तो इलोंगेशन होगी नहीं, तो क्रैक होने के चांसेस होंगे। तो उसमें इन्हें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन, अब ऐसे भी डिफॉर्मेशन नहीं हो कि लोड आए पूरा नीचे चले जाए, तो एक सफिशिएंट इलास्टिसिटी हो। ठीक है, ताकि वो वापस अगर कुछ वैन आ रही है तो थोड़ा सा इलोंगेट हो, अगर नहीं आ रही है तो इस टाइप का हो। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है हम लोग है ना ब्रिज में कंस्ट्रक्शंस में काफ़ी काम आती है ऐसी। ठीक है, तो अब सोचिए कि जैसे मान लीजिए इस चीज़ को समझने के लिए अपन लोग है ना एक हल्का सा एक चीज़ समझते हैं। जैसे मान लीजिए मान लीजिए ये कोई है, ठीक है, ये कोई बार है, ठीक है। अब इस बार है, ये बार पे ना आपने है ना कुछ फोर्स लगाया, ठीक है, आपने इस पर फोर्स F लगाया, ठीक है, आपने इस पर F फोर्स लगाया तो क्या होगा, जो ही आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, उसमें क्या हो जाएगा, एक इलोंगेशन आएगी, हाँ कि ना। तो ये पहले ये लेंथ इतनी थी, अब ये लेंथ है ना इंक्रीमेंट होकर थोड़ी सी इतनी हो जाएगी, हाँ कि ना। तो आप सोचो कि इसमें लेंथ में चेंज कितनी हुई, इतनी चेंज हुई ना, हाँ कि ना। ये इसमें क्या हुआ, आपका क्या हुआ, डेल्टा का अमाउंट से क्या हुआ, वो इलोंगेट हो गया है, हाँ कि ना। अब सोचिए ये इलोंगेट हुआ है ना, तो अब आप सोचिए कि इसकी जो सेक्शन है, इसकी जो सेक्शन है यहाँ पे फोर्स लग रही थी, तो इसकी जो एक्चुअली में जो सेक्शन है ये एरिया क्या है, ए एरिया है। तो अब आप इसको सोचो, जैसे कि आप सोचो ऐसे ऐसे कोई ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, तो आप ऐसा सोचो कि ये आपकी हेयर है, हेयर कोई भी एक बाल है, बाल का एक ऐसा देखो कोई बाल है और उसको ना ऐसे करो खींचो, तो बाल पे अगर आप ना एक ऐसा ये हेयर है, इस हेयर पे फोर्स लगाया एफ, क्या लगाया एफ, तो इस हेयर का नेट फोर्स क्या है, वो तो जीरो है, हाँ कि ना, जीरो है। बट अगर मैं इसको ब्रेक किया, मैं इसको ऐसे करके ब्रेक कर दिया, तो ये देखिए जब तक हेयर नहीं टूटी है
तब तक देखिए ऐसे एफ लगा। अब सोचिए इस हेयर का जो ये पार्ट है, ये हेयर है, ये मूव नहीं कर रहा है। अब आप सोचो कि ये इतने पोर्शन, हाफ पोर्शन मूव नहीं कर रही, इसका मीनिंग क्या है कि ये भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इसका मीनिंग क्या है, इस पर कोई एक फोर्स लग रहा होगा, उसको क्या बोल देंगे, टेंशन। ये कौन सा फोर्स है, ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है। क्या है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। अब ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, टेंशन इक्वल टू क्या, फोर्स। ये जो टी है वो क्या है, ये है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, हाँ कि ना। तो अब आपसे कोई पूछे कि हाँ बताओ इस हेयर में कहीं भी टेंशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, टी। ठीक है, हम लोग है ना इसके मास को निग्लेजिबल मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को समझते हैं। देखिए तो स्ट्रेस है ना, वो क्या होता है, स्ट्रेस क्या है, कोई फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, किसी बॉडी पे अप्लाई होती है, तो उस फोर्स है ना, जो कौन सी फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाँ कि ना। अब जैसे देखो मान लो कि ये कोई बार है, इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, L0 है, हाँ कि ना। अब इस पे है ना लोड लगाया लगेगा, एफ लोड लगाया गया, ठीक है, या एफ लोड लगाया गया। तो इस एफ लोड के कारण ड्यू टू अप्लाइड लोड ऑफ फोर्स एफ, some amount of deformation will be happen in a bar, so their length will be just a L final। इसका जो डिफॉर्मेशन है बच्चा कितना हुआ, डेल्टा हुआ। अब आप सोचो इसकी जो लेंथ जो इंक्रीमेंट हुई है, इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हुई है, हाँ कि ना। दैट मीन्स जो हमारी जो फोर्स लगी थी, जो ये फोर्स लगा था ना, ये फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, जैसे मान लो कि यही है, हाँ कि ना। अब इस पर अगर लोड में खींचा तो ये सेक्शन कौन सा होगा, ये होगा क्या, क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगा, तो ऐसे इसके कारण जो स्ट्रेस आएगी उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। क्या क्या बोलते हैं उसे, नॉर्मल स्ट्रेस। तो आपको नॉर्मल स्ट्रेस दिखाने का ये तरीका है, सिग्मा से दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब आप देखो कि इसमें ये हुआ। अब आप सोचो कि अगर जैसे अपन लोग है ना, कुछ भी ऐसे रखी हुई है, कोई भी चीज़, कोई भी आप देख लो वेजिटेबल है, ठीक है, आप उसको कट करते हो, तो जो जो कट हो रही है वो क्या होती है, उसी एरिया के प्लेन में होती है, हाँ कि ना। उस टाइम जो फोर्स लग रही थी फर्स्ट केस में, फोर्स क्या था, इट इज द परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाँ कि ना। इस केस में क्या होगा, अगर मैंने ऐसे करके फोर्स लगाया, इस टाइप का फोर्स लगाया, ठीक है, कट करने के लिए, तभी तो मान लो कुछ इसके कुछ पोर्शन इधर आ गए होंगे, हाँ कि ना। तो अब बताओ यहाँ पे क्या, इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे, शियर स्ट्रेस। क्या हुआ, शियरिंग हुआ इन प्लेन ऑफ, ये फोर्स किधर लगा, इन प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर इन प्लेन ऑफ आप जो भी एरिया में लगा रहे हैं वो फोर्स, हाँ कि ना। तो वो क्या होगा, तो ये फोर्स अपॉन क्या, एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शनल है। देखिए ये क्या, ये फोर्स किस प्लेन में है, इन प्लेन ऑफ एरिया। ये क्या था, ये फोर्स क्या था, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये एक्चुअली में क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स, इसके कारण जो स्ट्रेस आएगा उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। और जो उस एरिया के प्लेन में लगेगा वो फोर्स, उसके कारण जो स्ट्रेस है उसे क्या बोल देंगे, शियरिंग स्ट्रेस, हाँ कि ना। तो वही हो गया क्या, उसी का दूसरा नाम क्या है, टेंजेंशियल है, हाँ कि ना। अब देखिए
नॉर्मल स्ट्रेस में भी दो टाइप के, अगर मान लीजिए कि ये ऐसे करके हिंज फिक्स्ड है और इसको एफ फोर्स लगा है, तो इसमें जो आएगी, इसमें क्या आ रही है, इसकी जो फाइबर है, इसकी जो फाइबर है वो क्या होना चाह रही, इससे फाइबर वो क्या इलोंगेट होना चाहिए। तो ये कौन सा स्ट्रेस होगा, टेंजेंशियल। क्या होगा, टेंजेंशियल। अगर मैं अब फोर्स ऐसे लगाया तो इसकी जो फाइबर होगी, ये वाली फाइबर, ये वाली लेंथ वाली फाइबर, वो क्या हो गई, कंप्रेस्ड होगी। तो उसे क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। हाँ कि ना, डन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये सब ये हो गए। जो नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं ना, वो मेनली होते हैं, वो क्या चेंज करते हैं, जो उसकी जो साइज होती है ना, उसको चेंज करने के लिए होती है। और जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है ना, वो जो चीज़ें वो क्या करती है, वो शेप चेंज के लिए होती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, जैसे ना ये स्ट्रेन है। अब जैसे मान लो इसकी लेंथ क्या है, एल लेंथ है, मतलब ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल नॉट। हाँ कि ना, आपने इस पर लोड लगाया समथिंग, ठीक है, इसके में इंक्रीमेंट हुए, तो जो ये इंक्रीमेंट हुआ उसको क्या बोल दिए, डेल्टा। ये क्या हो गया, इसकी लेंथ को क्या बोल दीजिए, एल फाइनल। हाँ कि ना, तो आप सोचिए एल नॉट प्लस डेल्टा इसका टू क्या, एल फाइनल। तो चेंज कितना हुआ, एल फाइनल माइनस क्या, एल नॉट। तो स्ट्रेन ये है, इसको अपन लोग ऐसे दिखाते हैं एप्सिलॉन नॉट से। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन क्या, ओरिजिनल लेंथ। तो क्या हो जाएगा, एल फाइनल माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट। इसको और सजा के लिख सकते हैं। एक और चीज़, ये देखिए इसकी जो डायमेंशन होगी वो मीटर में होगी, ये भी क्या होगी, मीटर में होगी। तो कोई पूछ लेता है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो क्या बोलोगे, M0 L0 T0। अरे ये जी है ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब देखो ये एक्चुअली में जो अपन लोग जो लेते हैं ओरिजिनल लेंथ। अब आप सोचो कि आप है ना इसके जो लोड लगाओगे, तो हर एक इंस्टेंट टाइम के बाद, हर एक इंस्टेंट टाइम के बाद उसकी लेंथ है ना चेंज होती रहेगी। हाँ कि ना, तो जो ये जो अपने लिख लिए जो स्ट्रेन आती है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन। एक होती है ट्रू स्ट्रेन। तो ट्रू स्ट्रेन के लिए अपन लोग क्या करते हैं, चेंज इन हर वक्त हर टाइम का जो आपका लेंथ है उसको क्या मानेंगे, ओरिजिनल, और उसमें कितना एलोंगेशन होगा उस फॉर्मूला से इसको यूज करते हैं। तो मेनली ये ट्रू होगा, ये क्या होगा, इंजीनियरिंग होगा। जो मेनली जो फोकस किया था अपन लोग को, इस पे फोकस किया था। इससे क्वेश्चंस ऐसे अप्रोच किया जाएगा और ट्रू स्ट्रेस या ट्रू स्ट्रेन के लिए। ठीक है, अब आप सोचिए स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, ठीक है, दोनों में एक रिलेशन होता है, वो हुक्स लॉ के कि हुक्स सर ने इसको प्रोवाइड करवाया था। तो आप इसको सोचो कि ये आपका स्ट्रेस का है सिग्मा, ये है स्ट्रेन, ठीक है। इनने बोला कि जो आपका जो स्ट्रेन है, जो आपका स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्ट्रेस। आप सोचिए, तो इसको ऐसे सोचें, ये ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब आप सोचो कि सिग्मा जो है वो क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका जो डायमेंशन भी होगा क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर क्या, पास्कल। हाँ कि ना, डन, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप सोचिए, ये आप सोचिए कि ये है ना हुक्स लॉ तब तक वैलिड है जो इसकी जो एक ग्राफ होती है, स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। इसी ग्राफ इस पहले जाएगी लीनियर,
हाँ कि ना। और स्ट्रेन है, ये क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, और इसकी क्या चाहिए, नो यूनिट। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। मतलब इसमें सिग्मा और यहाँ तक जो रिलेशन होगा, यहाँ से यहाँ तक जो रेड वाला पोर्शन है वहाँ तक सिग्मा है ना, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल तो क्या है, स्ट्रेन का। ये कैसा होगा, लीनियर कर्व। कैसा होगा, लीनियर। और फिर कुछ पॉइंट तक यहाँ तक आने के लिए ये बहुत पास में होती है। ऐसा नहीं कि ये कर्व पे ना बहुत दूर होती है, बहुत माइन्यूट सा होता है। ये होता है जो लास्ट जो पॉइंट है येलो वाले की, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट। दैट मीन्स इस पॉइंट के आप आगे जाओगे तो आपकी ऑब्जेक्ट है ना फुल्ली रिटर्न नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ उसमें स्ट्रेन बच जाएगा। मतलब उसकी जो पहले लेंथ अगर मान लो 100 थी, ज़्यादा आप खींच देंगे तो वापस अब आएगी, लेकिन 100 नहीं रहेगी, 100 नहीं रहेगी। जैसे मान लो कि आप देखो ना, ये कोई भी रबर है, उसको बार बार यूज करो, खींचो। जब खींचोगे ना तो एक सर्टेन टाइम के बाद ऐसा नहीं कि उसको जो ओरिजिनल लेंथ है वही रहता है, नहीं। क्योंकि आप देखो जब है ना कुछ भी, अगर आप कोई भी जो होते हैं मटेरियल्स, तो उसकी कुछ है ना वो खत्म हो जाती है हिस्ट्रेस में, तो उसको इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि इलास्टिक पॉइंट। मतलब इस पॉइंट तक आप लोड दो फिर छोड़ दो तो वापस आ जाएगी, लेकिन इस पॉइंट के बियॉन्ड जाओगे तो कुछ परसेंट आएगी, कुछ परसेंट नहीं आएगी। अब देखो इसी में थोड़ी सी कर्व होती है, यहाँ से इसको जो बोलेंगे अपर लिमिट, फिर थोड़ा सा लोअर लिमिट आता है, फिर यहाँ पे एक ब्रेकिंग पॉइंट होती है। ठीक है, यहाँ से मतलब है ना अचानक सडनली घटने लगता है, उसको नेकिंग यहाँ से ना अचानक चालू हुआ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेकिंग पॉइंट। नेकिंग मतलब समझते हैं ना, जैसे मान के चलो कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे कोई मटेरियल है, ठीक है, आपने उस पर लोड लगाया तो धीरे धीरे उसमें इलोंगेशन आ रहा है। अब अचानक जब ज़्यादा लोड लगाओगे ना तो क्या अचानक से इस टाइप के कप शेप में टूटेगा। अगर मटेरियल क्या रहा है, डक्टाइल, तो इसमें कुछ फोर्स लगाएं तो कैसे टूटेगा, 40, ये जो इस एंगल पे लेता है, और इस एंगल को क्या बोल देंगे बच्चे, जो एंगल ये कितना होगा 45 डिग्री पे टूटता है। ये किस केस में, डक्टाइल के केस में। अब बिटल लगेगा तो क्या होगा, बिटल होगा ना तो ऐसे ऐसे करके टूट जाएगा। ये डक्टाइल के लिए, बिटल के लिए, बस इसमें अपन लोग को ज़्यादा वो पढ़ने नहीं है कि क्यों, मतलब इसमें इसके क्या रीजन्स है, ये सब आप जो फर्दर जो आपकी जो ग्रेजुएशन में है उसमें पढ़नी है। ठीक है, तो अब देखो जो इलास्टिसिटी, ये देखो यहाँ पे जो ई है, इसी को आपके बुक में कभी कभी आपके बुक में इसको वाई से डिनोट किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। हाँ कि ना, यंग्स मॉडुलस ये क्या होगा, इसका भी क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देख लो, ये पास्कल, ये नो यूनिट, तो ये भी क्या होगा, सेम यूनिट। हाँ कि ना, डन। इसको है ना यंग्स मॉडुलस हो गए, इसको कभी किसी बुक में, मतलब जो स्टैंडर्ड बुक होगी ई से भी दिखाते हैं, के से दिखाते हैं, इसको जी से दिखाते हैं। अब देखो जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आती है, वो जो टर्म है ना, जब जैसे मान लो कि इसको सोचो ऐसे कि ई क्या है, तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन क्या, नॉर्मल स्ट्रेन। हाँ कि ना, ठीक है, ठीक है, उसको ऐसा सोचो, इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल ये, तो इसके लिए क्या आएगा, ई आएगा। हाँ कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और ये बल्क मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी कैसे करते हैं, इसको दिखाते हैं बच्चे, कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो आपका जो बल्क मॉडुलस है, ठीक है, बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस है ना, जहाँ पे जैसे मान लो कि कोई फ्लूइड्स रखा हुआ है, चाहे कोई फ्लूइड्स रखा हुआ है, ठीक है, और फ्लूइड्स के अंदर में ना आप है ना बैलून को लेके ले आ जाओ, तो उसमें क्या एक वॉल्यूम, उसकी जो वॉल्यूम होगी क्या कम होगी, कम होगी ना, क्यों, वॉल्यूम कम होगी कि प्रेशर लग रहा है, तो एक्सेस प्रेशर जो लगा और उसके में वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन हुआ है, तो उसके कारण के जो होता है उसे क्या आता है, उसको किसे दिखाते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के से दिखाते हैं। जी देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये जैसे है ना, जैसे कोई भी चीज़ का, जैसे मान लो कि ये शेयरिंग से आपका जो ये नॉर्मल स्ट्रेस है ना, अगर मैं इसको क्या करूँ, इस फॉर्म में लिखूँ, जैसे कि ये देखो
ये रॉड है, इसको मैंने ना ऐसे ट्विस्ट किया, क्या किया, ट्विस्ट किया, तो इसके करंट क्या आएगा, जो ही अगर मैं छोड़ूंगा तो वापस रिगेन करेगा, तो उसके लिए जो टर्म्स होती है उसमें क्या आती है, रिजिडिटी आती है। इसमें कौन सा डिपेंड्स जो होते हैं वो ड्यू टू स्ट्रेस के कारण आती है, हाँ कि ना। तो इसके लिए क्या लिख लोगे, टाउ अपॉन जो भी आपकी जो थीटा इस फॉर्म में लिख लेंगे, हाँ कि ना। अब देखो इसमें मेनली जो आपको ये रिलेशन काम देगा, ये पूछ देता है इसको 1 प्लस म्यू और म्यू है ना पॉइजन रेशियो है, ठीक है। म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो है, म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो। ये क्या होता है एक्चुअली में, ये रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, कौन सा, ई वाई अपॉन क्या, ई एक्स, हाँ कि ना। ये लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल, जैसे मान लो इसको खींचे तो इसके लेंथ में क्या हुआ, इस लेंथ के लॉन्ग चेंज हुआ, लेंथ का लॉन्ग इतना चेंज हुआ, तो अगर आप खींचोगे तो इसकी ये जो लेंथ है लेटरल वाली, ये भी लेंथ कम होगी, ये भी लेंथ कम होगी, तो ये लेंथ ये इसमें अगर चेंज इतना हुआ, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ वाई, और इसमें चेंज हुआ इतना, तो जो दोनों का जो रेशियो होगा उसको क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो, ठीक है, हाँ कि ना। इस दोनों का आप रिलेशन देख लेना। अब देखो पहले इसको, इस टॉपिक को समझने के लिए यहाँ से देखिए, पहले थोड़ा सा इस पर हल्का सा चर्चा कर लेते हैं। मैंने इस पर लोड दिया, पी लोड दिया, कितना लोड दिया, ये पी न्यूटन का फोर्स है, फोर्स है, ठीक है। अब आप सोचो इसका लेंथ है ना डेल्टा में, इसका लेंथ कितना हुआ, डेल्टा इंक्रीमेंट हुआ, लेंथ कितना था, पहले ओरिजिनल लेंथ एल था, इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी थी, ई थी। तो आप सोचो कि क्या लिखोगे, क्या होता है, स्ट्रेस इजकल टू क्या, ई इंटू ई, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, हाँ कि ना। अगर मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, ये वाली जो एरिया है, ये वाली जो एरिया है वो ए है, तो क्या लिखेगा, पी बाई ए इजकल टू, ठीक है, ये एक्चुअली बच्चा फोर्स है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक है। मैं इसको पीछे दिखाया हूँ, ई है, और ये क्या है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन क्या, ओरिजिनल लेंथ इंटू क्या, ई, हाँ कि ना। तो आपका डेल्टा क्या हो जाएगा, पी इंटू एल अपॉन ए ई, हाँ कि ना। अब या फिर आप उसको नहीं समझ आ रहा है तो इसको लिख लो, फोर्स अपॉन फोर्स इंटू लेंथ अपॉन क्या, ए, ये क्या है, डिफॉर्मेशन है, कितना इलोंगेशन हुआ या फिर कितना कंप्रेशन हुआ, ये याद रखना, ठीक है, एफ इंटू एल अपॉन ए। अब आप सोचो एक और चीज़, अपन लोग पढ़े हो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, के इंटू एक्स, पढ़े हो ना स्प्रिंग फोर्स में, देखो ना बच्चे, अगर ये एक्स अमाउंट से खींचते हैं तो यहाँ पे के है, तो क्या लगता है, के एक्स लगता है। एक्स क्या होता है, कैची में होता है, मीटर में, ये किस चीज़ में होता है बताओ, न्यूटन में। तो क्या होगा, के क्या होगा बताओ, न्यूटन पर मीटर, हाँ के ना। तो न्यूटन पर मीटर, इसका मीनिंग क्या चाहिए बताओ, ये क्या होगा, एक तरह से सोचो, ये इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ अपॉन ए ई बाई एल, देखो इधर, अरे देखो बच्चे, के इज टू क्या, एफ अपॉन क्या, एक्स, हाँ कि ना। तो एक्स की जगह पे क्या है, ए ई बाई एल, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, 2 मिनट, क्या होगा बताओ, के इज टू क्या होगा, फोर्स अपॉन क्या, एक्स, ये भी क्या चाहिए न्यूटन में, ये भी क्या चाहिए मीटर में, ये भी क्या है डिफॉर्मेशन, ये भी क्या लोड है, ये भी क्या है लोड है, ये क्या है, ये भी क्या है, जैसे ये हो गया ना के को। अब इसको सोचो, इसे ये क्या है, डेल्टा है, अब इसको चेंज करो इस फॉर्म में, क्या हो जाएगा, ए ई बाई एल इजकल टू क्या, फोर्स अपॉन क्या, डेल्टा, हाँ कि ना। अब फोर्स अपॉन डेल्टा हो गया ना। अब आप सोचो इसको क्या बोलते हो, के को क्या बोलते हो, स्टिफनेस बोलते हो, तो यहाँ भी क्या बोलेंगे इसको, स्टिफनेस ऑफ रॉड, पूछ देगा क्या होगा, स्टिफनेस ऑफ रॉड क्या होता है, तो क्या बोलोगे, स्टिफनेस ऑफ रॉड क्या हो जाएगा, ये ए बाई एल, हाँ कि ना। अब सोचो
ये एल लेंथ का है, ठीक है, और ये ना इसकी जो जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट है इस मटेरियल की, हाँ कि ना। अब आप सोचो ये जो एरिया है, ये एरिया ए है, ये क्या है, एरिया ए है, हाँ कि ना। अब सोचो कि इसका वेट कहाँ लगेगा, बीच में लगेगा ना, हाँ कि ना। मानते हैं कौन सा, ये लेंथ कितना होगा, L/2। तो इस फॉर्मूला से लिखो, जल्दी बताओ डेल्टा क्या होगा, कितना होगा बताओ, फोर्स कितना लगा, वेट इंटू लेंथ कितना है, L/2 अपॉन कितना, इसका मान लो कि ये E है, ये एरिया A है, तो क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, WL अपॉन क्या थी 2AE। तो सेल्फ वेट के कारण क्या होगा, W, जिससे मान लो कि ये रोड है, ठीक है, इसका कुछ मान लो कि 10 ग्राम है, ठीक है, तो इसको आप पहले कन्वर्ट कर लो किलोग्राम में, फिर इसको आप जी से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप लोड कहाँ लगाते हो, यहाँ दिखाते हो ना। हम एक्चुअली में जो सेंटर ऑफ मास क्या वो एक इमेजिनरी पॉइंट है ना, बस आपने कैलकुलेशन को ले रहे हैं, तो यहाँ पे लगा फोर्स, तो एक्चुअली में लेंथ इतना ही होगा ना। तो हाँ कि अब सोचो, मान लो कि ये है ना, इसका कोई वेट नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल वेट है, और यहाँ से तुमने फोर्स लगाया, तो क्या यूज़ करोगे, P इंटू एल अपॉन ए, जैसे क्या करते हैं F इंटू एल अपॉन ए, हाँ कि ना। तो इसका ये आंसर, इसका एक ना हल्का सा ये क्वेश्चन एक अच्छा आता है कि डेल्टा देखो, इधर डेल्टा है, W को क्या लिख सकते हो बताओ, अगर इसकी डेंसिटी कुछ दे दिया जाए, गामा है ना, ये एक्चुअली क्या है, रो इंटू जी है, मान लो कुछ गामा है, रो इंटू जी की डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो गामा भी क्या होगा, कांस्टेंट, हाँ कि ना। अब सोचो इसका वेट लिखो, तो क्या लिखोगे वेट, m इंटू जी इंटू एल अपॉन क्या 2AE, हाँ कि ना। तो आपका जो डेल्टा है क्या लिखोगे, m को क्या लिखोगे बताओ, एरिया इंटू क्या लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इंटू क्या डेंसिटी, तो क्या हो गया मास इंटू क्या जी, तो हो गया वेट, फिर क्या हो गया लेंथ L अपॉन क्या 2AE, हाँ कि ना, A से A कैंसिल, हाँ कि ना। तो क्या आया बताओ, डेल्टा इजकल टू रो L स्क्वायर जी बाई क्या 2E। अब आपसे पूछ देगा कि फॉर अ गिवन वॉल्यूम डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट इट इज डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ लेंथ, ये याद रखना। क्योंकि बाकी चीज़ क्या है, डेंसिटी क्या है कांस्टेंट, याद रहेगा अब। तो फॉर गिवन वॉल्यूम क्या होता है, जो आपका जो डिफॉर्मेशन होगा किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के स्क्वायर का, और एरिया के क्या है, कोई रिलेशन नहीं है, हाँ कि ना, एरिया के इंडिपेंडेंट है, हाँ कि ना। एक और चीज़ में एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, थोड़ा और देख लो, देखो इधर देखो, जैसे मान लो ये मासलेस रॉड है, ठीक है, इस पर आपने क्या लगाया फोर्स, P फोर्स लगाया, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है A, इसका एबीडी खींचो, क्या फोर्स लगेगा P, इस पर क्या लगेगा T, तो T किसके बराबर है P। मैंने क्या बोला कि स्ट्रेस किसके कारण आता है, इंटरनल का, नॉट एक्सटर्नल। जो आपका स्ट्रेस आता है किसके कारण आता है, इंटरनल के कारण आता है। तो यहाँ पे स्ट्रेस किस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, हाँ कि ना। तो क्या हो जाएगा स्ट्रेस टाउ बाई टी बाई क्या ए, हाँ कि ना। तो यहाँ भी क्या रहेगा टी बाई ए, हाँ कि ना। बट इन केस ऑफ देखो मास, हाँ कि ना। अब आप बताओ सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ होगा, अच्छा बताओ यहाँ पे कोई टेंशन होगा, इसके नीचे अंदर इसके नीचे कोई भी लोड है नहीं है ना, तो टेंशन क्या होगा जीरो, कैसे बढ़ते जाएगा, हाँ कि ना। टेंशन कैसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। यहाँ पे टेंशन क्या होगा मैक्सिमम, यहाँ पे टेंशन कितना होगा, जैसे मान लो कि बीच का पॉइंट है, तो यहाँ पे टेंशन जो होगा वो क्या होगा बताओ mg बाई क्या 2। यहाँ कितना होगा, मान लो कि ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये क्या है L/2 है, तो कितना हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे टेंशन कितना होगा बताओ, T इक्वल टू कितना हो जाएगा mg बाई क्या 4, इतना ही पोर्शन का बेटा आएगा ना। और जितना फोर्स, अब देखो यही जो फोर्स यही किस फॉर्म में आ रहा है, इंटरनल फोर्स के कारण आ रहा है। तो तुम बताओ यहाँ पे स्ट्रेस कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रेस कैसा जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, हाँ कि ना।
तो स्ट्रेस क्या होगा बताओ, फोर्स अपॉन एरिया। क्या ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा था? क्या ये लेंथ पे डिपेंड किया स्ट्रेस? नहीं। हाँ कि ना? इस केस में देख लो, तो तुमसे ये कहीं पूछ देगा कि ये बना हुआ है वुड का, ये बना हुआ है स्टील का, ठीक है, चाहे ये बोलेगा कॉपर का है, ये एल्युमिनियम का है, दोनों का ज्योमेट्री क्या है सेम, आपने फोर्स लगाया, दोनों का लेंथ क्या है सेम, ठीक है। चाहे लेंथ अगर मान लो कि लेंथ डिफरेंट भी रहेगा फिर भी क्या रहेगा, स्ट्रेस के दोनों में क्या रहेगा सेम। स्ट्रेस सिंपली डिपेंड किस पे कर रहा है, फोर्स और एरिया पे। उसे थोड़ी पता है कि कौन सा मटेरियल है। हाँ कि ना? एक सेकंड, अब देखो बल्क मॉडुलस, जो आपको क्या बताए थे, क्या है नॉर्मल स्ट्रेस, उधर क्या थी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक और चीज़ आप देख लेना कि जो ई वॉल्यूम होता है ना, ये ई एक्स डायरेक्शन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, वाई में कितना स्ट्रेन हुआ है, जेड में कितना हुआ है, इसका ये होता है समेशन, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी इसके क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। जैसे आप देखो पहले बल्क मॉडुलस का देख लो बच्चा, इससे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या होगा, मान लो कि एक्सेस प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक चेंज अपॉन बी, इसको फ्लूइड्स में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। हाँ कि ना? जैसे आपको बोलूँ, जैसे मान लो कि इस फ्लूइड्स को थोड़ा सा हल्का सा सोचते हैं कि अगर मान लो कोई भी गैस है और पी वी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। ये आप मान लो कुछ अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। पी वी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। ये किसके लिए होता है, जब प्रोसेस क्या हो, आइसोथर्मल हो। हाँ कि ना? तो अगर मान लो कि क्या होगा, तो क्या लिखते हो, पी इंटू क्या, डी बी प्लस क्या, बी इंटू कितना, डी पी इक्वल टू कितना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। तो अब बताओ P इंटू डी भी इक्वल टू क्या, माइनस बी इंटू क्या, डी पी, डी बी बाई क्या होगा बताओ, डी पी बाई पी। हाँ कि ना? अब यहाँ से देखो, अगर आपसे कोई पूछे बल्क मॉडुलस क्या है, कौन सा मॉडुलस, मैं लिख देता हूँ ये बल्क मॉडुलस है, ठीक है। मैं बल्क मॉडुलस को दिखा रहा हूँ, बीटा से दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा, डी पी अपॉन डी। एक और चीज़, ये क्या चीज़, इसका नो यूनिट, क्योंकि देखो मीटर क्यू अपॉन मीटर क्यू कैंसिल हो गया, नो यूनिट। ये क्या चीज़ होता है पास्कल में, तो बीटा का डायमेंशन में क्या होगा, जो भी होगा एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एल माइनस 1। हाँ कि ना? बीटा क्या होगा बताओ, बीटा फॉर क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या होगा, डी पी अपॉन पी। हाँ कि ना? डी बी अपॉन बी। हाँ कि ना? तो ये किसके बराबर है, आप सोचो इसकी जगह पे क्या ले सकते हो, डी बी बाई पी ले सकते हो, तो कैंसिल होकर क्या बचेगा, पी बचेगा। तो याद रखना कि आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, पी के इक्वल, और एडियाबैटिक के लिए क्या होता है, बीटा एडियाबैटिक क्या होता है, गामा पी, क्या हो जाएगा, गामा पी। हाँ कि ना? गामा इसका टू क्या होता है, सी पी बाई सी पी। हाँ कि ना? ये कैसे आ रहा देख लिया। हाँ कि ना? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये तो अपन लोग चर्चा कर चुके, क्या देखो इधर, ये क्या है, यहाँ हुक्स लग यहीं तक फॉलो होता है, यहीं तक जहाँ तक ग्रीन लाइन है वहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर। यहाँ तक क्या होता है, सिग्मा जो होता है, जो आपका जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेस के। उसके बाद फिर क्या होता है देखो, यहाँ से ओ से जो बी लाइन होता है, ये वाली लाइन इसको क्या बोलते हो, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हो बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक। यहाँ तक लिमिट है, ठीक है। उसके फिर यहाँ से क्या क्या चालू हो जाती है, इल्डिंग चालू हो जाती है। इल्डिंग मतलब कि वो वापस उसी पाथ पे नहीं आएगा। अगर मान लो कि इसको यहाँ से कोई पॉइंट में छोड़ेंगे ना, तो क्या आएगा ऐसे ही, लेकिन कैसे आएगा, पैरेलली आएगा इसके। तो उसके में ये क्या, ये एक परमानेंट स्ट्रेन हो जाएगा, ये वापस ये कई स्ट्रेन खत्म नहीं होगा। हाँ कि ना, ये वापस पैरेलली जाएगा ऐसे, आएगा ऐसे। तो इसमें एक जो कर्व होती है, जो ये लॉसेज हो जाती हैं इस एनर्जी को, ठीक है। और ये इसको और लोड बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे एक यहाँ पे आके टूट जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। अब बताओ इस क्वेश्चन के क्या है,
आपको टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या होता है, अब देखो तुम क्लास से बता चुके हैं ना, होता इसका लेंथ क्या होगा, इसका स्टीफनेस क्या होगा K1, इसको क्या मान लो K2, है कि ना। K बराबर क्या पता है, जल्दी बताओ बच्चे लोग बताइए, K बराबर क्या होता है AE/L, क्या होता है AE/L, तो क्या हो जाएगा A1E1 अपॉन क्या L1, इसके क्या हो जाएगा A2E2 अपॉन क्या L2। अब देखो कितना इजी हो गया, आप तो कर ही लोगे। एक ये हो गया, फिर से एक ये हो गया, ये K1 है, ये K2 है, तो K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ, K1 प्लस K2, क्योंकि ये कैसी में है सीरीज में, बस ये निकल गया। तो फिर क्या टाइम पे निकालने का क्या है 2π√m/k इक्विवेलेंट, ये नोन ये नोन ये नोन, आगे ना आगे बढ़े। अब देखो जैसे आप लोग उसमें ही पढ़े थे ना, क्या होता है हाफ, पढ़ते हो ना, हाफ इंटू क्या x², x क्या होता है नेचुरल पोजीशन से कितना डिफॉर्म हुआ है, कंप्रेस्ड हुआ है या फिर क्या हुआ है। अब देखो जल्दी बताओ, ये क्या x है ना, तो इसमें क्या होगा x, आपको x के लिए लिखाया था ना कि जो यही क्या हो जाएगा हाफ इंटू क्या k इंटू जो आपका डिफॉर्मेशन है उसका क्या स्क्वायर कर लो, हाफ इंटू क्या A/, क्या L इंटू डेल्टा कितना था P इंटू L अपॉन क्या, यहाँ पे P की जगह पे क्या है फोर्स है, F इंटू L अपॉन क्या थी A का क्या स्क्वायर। इसका एक और तरीका देखो, एक चीज़ देख लेना, इसको क्या बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, क्या बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये क्या होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्या वॉल्यूम, इसको लिखते हैं छोटा यू से लिखते हैं। ये क्या होता है हाफ स्ट्रेस इंटू क्या स्ट्रेन, हाँ कि ना। ये आपका क्या है स्मॉल यू होता है, ये याद रखना, ये काफ़ी क्वेश्चन आता है इससे, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू क्या स्ट्रेन। ये क्या एक्चुअली में जूल पर मीटर क्यूब, इसका डायमेंशन क्या होगा यू का डायमेंशन क्या होता है mL²T-2 अपॉन क्या L3, इसको तोड़ लेना, क्या हो जाएगा बच्चे mL-1T-2, हाँ कि ना, हाँ कि ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे थर्मल स्ट्रेस है, आप लोग देखा होगा ना कि जैसे मान लो कि जो जो रेल होती है ना ट्रेन, जो रेल की जो पटरी होती है, तो उसमें ना आयरन की जो ऐसे रोड रखे होते हैं उसमें बीच में हल्का सी एक गैप होती है। अब ऐसा नहीं कि इसका इंक्रीमेंट मतलब हुआ था मतलब 100 मीटर, ऐसा नहीं, चाहे मान लो कि चलो कि मतलब इतना नहीं कि मतलब 50 सेंटीमीटर हो गया, ऐसा भी नहीं होता है, बहुत माइन्यूट होता है। तो ये देखो ये जो गैप होता है ना ऐसे होता है। अगर मैं हीट करेगा, जो हीट होगा तो क्या होगा, ये अगर मान लो तुमसे ये रखा हुआ है, इसको मैं हिट किया तो क्या होगा, इधर से भी इंक्रीमेंट होगा इधर से भी इंक्रीमेंट होगा, हाँ कि ना। तो क्या आप इसको रजिस्ट किए, नहीं, आपने इसको रजिस्ट नहीं किए तो इसमें कोई स्ट्रेस आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। लेकिन थर्मल स्ट्रेन आएगा, लेंथ तो चेंज हुआ है ना, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ वो तो आएगा, लेकिन क्या स्ट्रेस आया, नहीं आया ना। अब देखो जैसे दो पटरी है, अब जैसे जब अपन लोग समर में होता है तो क्या होता है इसकी कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ती है, तो टेम्परेचर बढ़ी उसकी लेंथ क्या होगी इंक्रीमेंट होगी, तो गैप रखा जाता है कि, तो कि अगर गैप नहीं रखेंगे तो क्या होगा एक दूसरे के ऊपर क्या कर देगा ओवरलैप कर जाएगा, तो गैप दे दिया जाता है। अब सोचो आपको ये पता कि ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, आप सोचो मैं इसको हीट किया, गैस फ्लेम से लिया और इसको हीट किया, यहाँ से हीट किया, हीट करेंगे तो क्या होगा इसका टेम्परेचर क्या करेगा राइज करेगा, तो टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा बॉन्ड दो पॉइंट पे इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा इसमें क्या होगा एक उसका लेंथ मोलिकुलर लेवल पे इंक्रीज करेगा, तो इसकी जो डिजायर क्या होगी ये इधर इंक्रीमेंट करे इधर इंक्रीमेंट करे। अगर ये मान के चलो दो पॉइंट फिक्स नहीं रहता तब तो क्या होता मजे, ये क्या होता तो इधर भी इंक्रीमेंट कर लेता इधर भी इंक्रीमेंट कर लेता। अब क्या हो गया ऐसे, इसकी इच्छा क्या है कि ये इधर इंक्रीमेंट करे और इधर इंक्रीमेंट करे, ये रोका हुआ है ना, इस पर कौन सा स्ट्रेस आएगा, इसकी ये लोड इस पर किधर लगाएगा इधर लगाएगा इन्वर्ट, ये इस पर किधर लगाएगा इधर। इसका मीनिंग है कि ये जो रॉड है अगर आपने इसको इंक्रीमेंट किया तो
ये फोर्स इधर लगेगा और फोर्स एफ लगेगा, दोनों ओर से क्या करेगा, प्रेस कर देगा। तो इसमें जो स्ट्रेस आएगा इस पर क्या आएगा, कौन सा स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसका दूसरा केस, मान लो ये रॉड है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये फाइबर है, इस फाइबर को देखो। अब आपने टेम्परेचर क्या किया, डिक्रीज किया। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इसकी क्या होगी, ये चाहे क्या छोटा होना चाहेगा, हाँ कि ना। तो फिर ये जो पॉइंट है ये इसको क्या, ये क्या करेगा, इसको इधर फोर्स लगाएगा, इस पर क्या फोर्स लगाएगा, एफ आएगा। तब ये इस पर कौन सा आएगा स्ट्रेस। अगर ठंडा करेंगे तो कौन सा स्ट्रेस आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस आएगा, टेंसाइल। और हीट करेंगे तो कौन सा स्ट्रेस आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब आप देखते हैं विस्कोसिटी। जैसे अपन लोग है ना, सॉलिड सॉलिड के बीच जो फ्रिक्शन होता है वो तो आप पढ़ चुके हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये सब पढ़ चुके हो। अब देखो फ्लूइड्स और फ्लूइड्स के लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसे क्या बोलते हैं, उसे जो होता है उस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, जो वर्च्यू होते हैं उसे क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। ठीक है। और जो हमारे जो ये ना न्यूटन्स लॉ ने ही दिया था, ये जो शियर स्ट्रेस की ग्राफ है, तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि जो टाउ है ना, जो शियर स्ट्रेस है, ठीक है, तो ये क्या होगा, माइनस म्यू इंटू ए इंटू जो भी है डी। इसको ऐसे लिखते हैं डी वाई, ऐसे ऐसे समझाता हूँ। अगर मैं ये चीज़ें जैसे मान लो कि ये प्लेट है, इसको फिक्स कर दो और इसके प्लेट के ऊपर में एक वो कर दो, ये फ्लूइड है, फ्लूइड के ऊपर एक प्लेट रखो, इसको वेलोसिटी दे दो, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी इसी का रहेगा। और ये क्या फिक्स्ड है, ये इसकी वेलोसिटी कितना देगा, इसी के इक्वल हो जाएगा, हाँ कि ना। तो मान लो कि जीरो से क्या हुआ है, भी हुआ है ना, जीरो से कितना हुआ है, तो इसको यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनता है, जीरो से कितना हुआ है चेंज, बी माइनस जीरो अपॉन गैप कितना है, मान लो ये गैप कितना है वाई, हाँ कि ना। तो इसको इस पर क्वेश्चन आएगा कि फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया, हाँ कि ना। ये बच्चा देखो इसको एक सेकेंड, ये इस फॉर्म में नहीं हुआ, म्यू हो गया। और ये क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू, ये उधर जाएगा तो क्या देगा, माइनस म्यू इंटू ए इंटू कितना म्यू है भाई। इस फॉर्म से ये क्वेश्चन पे काफ़ी क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये स्टोक्स लॉ है, ये स्टोक्स लॉ है ना, जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि कोई कोई बॉल है, ठीक है, कोई स्फेरिकल बॉल है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, आपने ना उसे हनी की टाइम में डाल दिया, ठीक है, हनी की टाइम में डालोगे, जो ही ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, अभी जो छोड़ रहे हैं तो स्पीड कितना है, जीरो, ड्यू टू एम जी फोर्स क्या होगा, इधर लगेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन एक है ना, लेयर बाई लेयर उसके फोर्स को उस पर क्या लगेगा, सॉलिड सर्फेस को अपर फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन आएगा ना, उससे ना जो आएगा ड्यू टू विस्कोसिटी, तो क्या होगा, उसे क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स क्या हो गया, 6/r ईटा वी, हाँ कि ना। तो इस पर एक ये आप याद रखो, ये डायमेंशन के लिए काफ़ी यूज करते हैं। इसका डायमेंशन निकालने के लिए कैसे यूज करेंगे, विस्कोसिटी का डायमेंशन, ठीक है, तो ये निकाल सकते हो क्या, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी पूछ सकता है, फोर्स अपॉन क्या, आर इंटू क्या, वेलोसिटी। अब इसका डायमेंशन निकाल दो, इस फॉर्म से निकाल सकते हो, हाँ कि ना। ये देखो, जैसे मान लो देखो अच्छे, इधर देखो, इसका वेट क्या होगा, एम जी, है कि ना। इस पर एक कौन सा फोर्स लगेगा, बुआंसी फोर्स, है कि ना। और एक क्या लगेगा, रेजिस्टिंग फोर्स, जो विस्कस फोर्स है कि ना, तो वही लगाना है, ठीक है। अब आप देखो कि जब ये नीचे जाएगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन का फोर्स लगेगा, हाँ कि ना। तो कुछ सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, ये जो अगर ड्रॉप करेंगे, क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो उसकी वेलोसिटी पहले क्या होगी, किसी हाइट पे जाने पे, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी पहले, फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, हाँ कि ना। कुछ सर्टेन हाइट पे जाने पे वेलोसिटी क्या होगी, इसी क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये याद कर लो, हाँ कि ना। ठीक है, आप इसको mg को भी तोड़ सकते हो किसमें, रो ऑफ सॉलिड इंटू कितना, वॉल्यूम कितना लिख दोगे, लिख लो 4/3 क्या πr³ इंटू कितना g, ये डाउनवर्ड, हाँ कि ना। अब वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है, जब नेट फोर्स क्या हो, जीरो। बुआंसी फोर्स क्या होगा बताओ, रो ऑफ जिस लिक्विड में डूबा हुआ है उसका लिक्विड डेंसिटी इंटू कितना, जल्दी बताओ,
4/3 पाई आर क्यू इंटू कितना जी, ये तुम्हें पता ही है 6 पाई आर ईटा भी, बस दोनों को इक्वेट कर दो, ये फोर्स प्लस ये फोर्स इक्वल टू ये फोर्स, वो रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे, उसका केटीजी। ये भी है ना बहुत थियोरेटिकल चैप्टर है, इस पर बस रिलेशंस दिखने हैं और ये भी मॉलिकुलर लेवल्स पे ही है। इसके लिए एक एग्जाम वो कुछ एजम्पशंस है केटीजी के लिए, कि जैसे मान लो कि कोई भी गैस है, ठीक है, इस रूम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आएगी, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आएगी तो क्या होगी, वो एक दूसरे से टकराएगी, जब टकराएगी तो क्या होगा, एक दूसरे में मोमेंटम ट्रांसफर होगा, तो वाल से होगा, खुद से टकराने से होता है। तो अब देखो, अब आपको मान के चलना है कि जो भी कोलिजन होगी वो क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगी। दैट मीन्स कि उसके पास 50 जूल है तो दूसरे को ट्रांसफर 50 जूल ही होगी। ठीक है, तो पूरी एनर्जी क्या होगी, जो उसके फाइनल कोलिजन से पहले जितनी एनर्जी है और कोलिजन के बाद जितनी एनर्जी है सेम रहेगी। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। ठीक है, और हम लोग मान के चलते कि सारी गैस की मॉलिक्यूल्स क्या है, स्फेरिकल है और आइडेंटिकल है, हाँ कि ना। तो ये देख लो। ठीक है, और हम ये भी मान के चलेंगे कि जैसे अपन लोग जो भी आइडियल गैस पे एजम्पशन लेते थे ना कि हाँ कि उसकी जो वॉल्यूम्स के जैसे मान लो कि ये पूरी गैस है, ठीक है, गैस है, इस वॉल्यूम में इस पूरे रूम में रखी हुई है, तो इस रूम में वो जितना ऑक्यूपाइड किया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में गैस का जो मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल। क्या होगा, क्या होगा वो, नेग्लिजिबल। ठीक है, और जो पाथ्स होगी, जो मॉलिक्यूल्स की जो पाथ है वो पाथ क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी और क्या होगी, रैंडम होगी। क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, क्या होगी, रैंडम होगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है, और इसकी जो एनर्जी है ना, जितना मॉलिक्यूल उधर टकराएगा इसमें, जो उतना मॉलिक्यूल उस ऊपर टकराएगा, उतना मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में है ना इक्वी पार्टीशन के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से है ना प्रेशर, जो एवरेज, जिसका एवरेज प्रेशर है वो क्या होगा, 1/3 रो BRMS का स्क्वायर। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रो इंटू BRMS का स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, ये टर्म है ना आपको भी बताया जाता है। जैसे मान लो कि किसी की स्पीड 1 है, 2 है, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, फिर मान लो 3, फिर मान लो 4, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 नंबर हो गए ना। अब 5 नंबर है, पाँचों की स्पीड। अब आपको मैं बोलूँ कि चलो बताओ इसका एवरेज, तो एवरेज निकलना ईजी है। क्या बोलोगे, 1 + 2 + 3 + 3 + 4 अपॉन कितना, 5। अगर तुमसे पूछे कि इसमें नंबर ऑफ कौन ज़्यादा रिपीट कर रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, मोस्ट प्रोबेबल। क्या बोलते हैं, कौन सा नंबर है, मोस्ट प्रोबेबल। 3 क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल। अगर मैं बोलूँ इसका बताओ रूट मीन स्क्वायर, इसका मैं बोलूँ कि चलो इसका बताओ, मतलब कि 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, इसका आपको निकालना है BRMS, ये डाटा दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, नाम करो, नाम क्या है, RMS। पहले क्या करना है, स्क्वायर, फिर क्या करना है, एवरेज, फिर क्या करना है, रूट। तो क्या होगा बताओ, BRMS इसको तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 1 2 3। सर उसको क्या लगाना है, रूट, हाँ कि ना। ठीक है, तो KTG में यही चीज़ दिखाता है कि आपका है ना ये जो रिलेशंस थोड़े उसमें फॉर्मूले हैं वो याद कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये क्या है, 1 मॉलिक्यूल का होता है, क्या होता है, 3/2 kT। क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल का क्या होता है, 3/2 kT। ये के क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और टी कैसे रखना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केजी में, केल्विन में, हाँ कि ना। तो अब जैसे मान लो कि सारे मॉलिक्यूल के पास, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल की जो टीनी साइज है तो उसके पास जितनी भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो किस फॉर्म में होगी, एक मॉलिक्यूल के पास 3/2 kc। अगर मान लो ये क्या है, ये 1 मॉलिक्यूल का, कितने मॉलिक्यूल का है, 1 मॉलिक्यूल का। अगर मैं बोलता हूँ कि बताओ अगर ऐसा कितना मॉलिक्यूल है, n मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल है, n मॉलिक्यूल, तो कितना हो जाएगा, 3/2 kT इंटू कितना, n। ये कितना है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना, नंबर ऑफ मोल बच्चे कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ, क्या लिखते हैं, n। जिससे मान लो कि नहीं होता है कि अगर कोई अगर पूछता है कि हाँ बताओ कि 24 बनाना है तो उसमें कितने डजन होंगे, तो क्या करते हैं, 24 बाई क्या करते हैं, 12
करते हो ना, तो उसी पे क्या करते हो, एन अपॉन क्या करते हो, एन ए, इससे क्या आएगा, उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल बोलते हो ना, हाँ कि ना। अब देखो तो क्या हो गया बताओ, इसको कैसे लिखोगे बताओ, 3/2 के टी इंटू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन इंटू एन है, ठीक है। और के क्या होता है बच्चा, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन ये होता है। तो क्या हो जाएगा बताओ, 3/2 के एन कितना हो जाएगा, आर, क्या हो जाएगा 3/2 एन आर टी। ये किसके लिए होगा, अगर पूछे कि बताओ एन मोल के लिए कितना काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा, हाँ कि ना। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। कोई अगर पूछ दे कि 5 मोलिकुल्स के लिए क्या होगा, तो ऐसे करना, बेसिक से जाना हमेशा, ठीक है। अब देखो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, टोटल गैस है, ठीक है, एक मोलिकुल कितना, एक सिंगल मोलिकुल है, ठीक है, तो उसके पास क्या होगी, उसका एक सिंगल एटम का मोल एम इंटू क्या, भी आर एम एस का क्या स्क्वायर मानते हैं। ऐसा ये स्पीड है कि हम लोग मान के चलते, जैसे मान लो कि 100 जूल है, ठीक है, तो हम लोग है ना सबकी स्पीड को क्या एक कांस्टेंट दे दिए, तो उसके लिए हम लोग VRMS का यूज़ कर लेते हैं। इतनी एनर्जी, इतना कितना मोलिकुल है, मान लो n मोलिकुल है, हाँ कि नहीं, तो क्या होगा हाफ इंटू इस m है, ये सिंगल मोलिकुल का, किसका है, सिंगल मोलिकुल का, ये क्या VRMS है का स्क्वायर है, इंटू क्या है n है, हाँ कि ना। n को क्या आप क्या लिख सकते हो बताओ, जल्दी बताओ, n इंटू कितना, n है, हाँ कि ना। अब बताओ m इंटू n क्या होता है, जल्दी बताओ, एक उसी को तो क्या बोलते हैं, मोलिकुलर वेट बोलते हो, हाँ कि ना। इस फॉर्म से आप लोग इसको मूव कर सकते हो, हाँ कि ना। कोई गैस मोलिकुल दिया हुआ उसको निकालना है, इस फॉर्म से कर सकते हो। अब देखो देखो इधर पी टू क्या होता है, NRT, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब आपको इससे आपको एक रिप्लेस करना है कि ये आप थोड़ा सा ये याद रखो, VRMS क्या होता है, √3RT अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है, हाँ कि ना। मोलिकुलर वेट कैसे में डालना, किलोग्राम में, ये मिस्टेक होती है, ठीक है। टी कैसे में डालना, केल्विन में, और इसको कैसे में डालना, SI यूनिट, ठीक है। तो अब देखो VRMS किसके प्रोपोर्शनल है, √T के। अगर मोलिकुलर वेट अगर सेम रहा तो कर सकते हो, तो आप लिख सकते हैं VRMS 2 अपॉन VRMS 1 इक्वल टू √T2/T1 इंटू मोलिकुलर वेट 1 अपॉन मोलिकुलर वेट 2, ठीक है। अब देखो इसकी जो जो कर्व है, ये कर्व देखो, ये कर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो ये कर्व है, येलो वाले कर्व है, ये T1 है, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, हाँ कि ना। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो अपन लोग इस रिलेशन से बोल सकते थे, जो VRMS अपन लोग पढ़े थे, ठीक है। VRMS था ना, क्या था, √ क्या 3RT अपॉन क्या मोलिकुलर वेट, हाँ कि ना। तो 3RT अपन मोलिकुलर वेट है ना। तो अब आप सोचो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो VRMS क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ क्या होगा, ये जो VRMS है मान लो ये है, ठीक है, ये उधर शिफ्ट करेगा, ये जो यहाँ आ जाएगा, ये न्यू हो जाएगा, ये वाली चीज़ें, तो ये वाली लाइन है यहाँ शिफ्ट कर जाएगी। अब आप सोचो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ग्राफ किधर शिफ्ट करता है, इधर शिफ्ट करता है, हाँ कि ना। और देखो ये जो कर्व होती है यहाँ की, जो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जो वॉल्यूम होते हैं, कितना रिपीट कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा मतलब कि 5 नंबर ऐसा है जिसकी वेलोसिटी 5 है, ठीक है। और 2 नंबर ऐसा है जिसकी वेलोसिटी कितना है, 7 है। तो आपका रिपीट ज़्यादा कौन कर रहा है, 5 कर रहा है ना, तो वो क्या होगा, MPS, अभी समझाए भी थे। तो उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, हाँ कि ना। ये कर लेंगे, हाँ कि ना। ये हो गए, तो इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो ये बढ़ेगा। आपको याद करने का तरीका देख लो,
ठीक है। ये क्या होगा, वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, ये क्या होगा वी एवरेज, ये कितना होगा वी एम पी एस, सबसे कम कौन होगा एम पी एस, ठीक है। इसके वैल्यू है ना थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, कि इस फॉर्म में होता है। रूट थ्री की वैल्यू कितना होती है बताओ, रूट थ्री की वैल्यू, दोनों का रेशियो क्या होगा वी आर एम एस वी एवरेज या वी मीन और वी क्या एम पी एस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी, कितना वी आर एम एस कितना होता है अंडर रूट थ्री होगा ना, तो थ्री कितना होता है 1.732, आगे ना ये कितना होगा अंडर रूट टू, ये कितना होता है अंडर रूट टू आर टी बाई एम पी एस का लिख लेना बच्चा, ये होता है अंडर रूट टू आर टी अपॉन मोलिकुलर वेट। तो क्या होगा, बाकी तो सब कॉमन में, तो रूट टू कितना होता है 1.41 और ये होता है अप्रॉक्स 1.59, अंडर रूट जो भी है 8/5 की वैल्यू इतनी होती है, ये याद करें, ठीक है। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम को है ना अपने ना एनर्जी के फॉर्म से सोचो कि जैसे सोचो अगर आपको एक है ना कोई भी एनर्जी दें, ठीक है, और उस एनर्जी को है ना आप कितने इंडिपेंडेंट फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है, जैसे मैं बोलूँ कि जैसे ये मॉलिक्यूल है एकदम सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है, ठीक है, मतलब मोनोटॉमिक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं हीलियम ले लूँ, ठीक है, तो हीलियम है, ठीक है, इसको लो पकड़ो और इसका क्या होगा, या तो अगर आप है ना कोई भी जैसे साइज छोटा है वो वो रोटेट करेगा तो आपको दिखेगा भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जो व्यू होते हैं ना वो छोटे होते हैं और उसकी जो माइक्रोस्कोपी पे क्या होगा और वो दिखेगी नहीं, लेकिन ये मूवमेंट दिखेगी, ये मूवमेंट दिखेगी, ये मूवमेंट दिखेगी, तो इसके पास कितने होंगे, इसके पास जो भी मूवमेंट होंगे क्या ट्रांसलेशनल होंगे, कितने होंगे ट्रांसलेशनल इस डायरेक्शन में एक्स में, ट्रांसलेशन वाई में, ट्रांसलेशन जेड में, तो आप इसको बोल सकते हैं कि हाफ एम इंटू वी एक्स का स्क्वायर, हाफ एम इंटू वी वाई का स्क्वायर, हाफ एम इंटू वी जेड का स्क्वायर, तो आप उससे आप समझ सकते हो, हाँ कि ना। अब देखो मान लो कि दो है, दो डायटोमिक, क्या है डायटोमिक ऐसे पकड़े हुए, ठीक है। अब देखो अगर आपको इस व्यू से दिखाऊं, ठीक है, अगर ये घूमेगा तो ये अगर मान लो ये लाइन घूम रहा है तो आपको हो सके नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, हाँ कि ना। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया तो ये इस एक्सिस के ओर क्या घूम रहा है ऐसे ऐसे करके, तो वो दिखेगा, या देखो या ऐसे भी घुमा रहा है फिर भी दिख रहा है, हाँ कि ना। तो इसमें घूमने वाले भी जो रोटेशनल है वो भी आपको दिखे, कितने दिखे दो, कितने दिखे दो, हाँ कि ना। तो इसके पास एक देखो पहला है 1 2, हाँ कि ना 3, 3 ट्रांसलेशनल, और ये तो नहीं दिख रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है ना, ऐसे देखो इस व्यू से देखो नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, लेकिन ये ऐसे दिख रहा होगा, हाँ कि ना, फिर ये ऐसे भी दिख रहा होगा, हाँ कि ना। तो आप सोचो कि आपके पास क्या होगा 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, तो डाई के लिए कितना यूज करोगे 5। मैं जो बात कर रहा हूँ किसका बात कर रहा हूँ बच्चे, रूम टेम्परेचर बात कर रहा हूँ, ये मोनो के लिए कितना हो जाएगा 3 क्या ट्रांसलेशनल, एक इसमें कितना 3 ट्रांसलेशनल प्लस क्या 2 रोटेशनल, और जो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ना जो ट्रांसलेशन हो या फिर रोटेशनल होगा वो हाफ के टी का कंट्रीब्यूशन देता है, कितना के टी का हाफ के टी का। ऐसे मान लो कि इससे एनर्जी आपकी कितनी बनेगी, कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी है ना हम लोग है ना मतलब उसकी जो जो टोटल एनर्जी होगी इंटरनल एनर्जी इस फॉर्म में लिखी जाएगी, अगर हाफ के टी कितना है एक कंट्रीब्यूट कर रहा है तो जितना डिग्री फ्रीडम होगा उतना कंट्रीब्यूट करेगा, हाँ कि ना। अगर जैसे मान लो कि 1 2 3 तो 3/2 के टी, हाँ कि ना। अगर मैं बोलूँ कि अगर डायटोमिक तो कितना होगा 5 का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो ये किसके लिए मोनो के लिए, मोनो के लिए कितना हो जाएगा F 3, और इसके लिए कितना हो जाएगा डाई, किस रूम टेम्परेचर पे। जब आप टेम्परेचर काफ़ी बढ़ाओगे ना तो एक और कंट्रीब्यूट करते हैं वो वाइब्रेशन एनर्जी बहुत एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी दो बढ़ जाती है, तो अगर 3 ये हो जाएगा तो फिर 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और देखो एक और जो ये पढ़ना उतना अभी फिजिक्स में तो नहीं बट केमिस्ट्री में पढ़े होगे कि अगर मान लो कि एक होगा ट्राई एटोमिक, अगर ट्राई एटोमिक एक ही लाइन में रहे, चलो देखो एक यहाँ है, यहाँ पे इसके इस एंड पॉइंट पे और मिड पॉइंट पे, अब देखो अब अभी भी घूमेगा ना फिर भी नहीं दिखेगा, तो उसका सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, सब चीज़ सेम रहेगा, इसके इक्वल हो जाएगा,
हाँ कि ना। और देख लो एक और चीज़, गामा एडियाबैटिक इंडेक्स या फिर 1+2/f, ये होता है गामा, ये याद कर लेना। हाँ कि ना, वही चीज़ें लिखी होगी, आप एक बार स्लाइड्स देख लीजिए, ठीक है। हाँ कि ना, ये तो पढ़ ही चुके अपन लोग, ठीक है। अब आप अपन लोग आते हैं थर्मोडायनामिक्स पे, ठीक है। जो थर्मोडायनामिक्स है तो इसमें जो है एक्चुअली में अपन लोग इंटरेक्शन एनर्जी लेते हैं। कौन सी एनर्जी? इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है। जो जैसे मान लो कि कोई भी एनर्जी किस फॉर्म में मूव कर रही है, जैसे अपन लोग की जो वर्क है, वर्क हो गई, ये हीट हो गई, ये सब क्या है? बाउंड्री फिनोमेना। तो बाउंड्री तो सेट करना पड़ेगा। अब देखो, जिसको आप सिस्टम बना रहे हो उसके अलावा जो भी चीज़ है वो क्या है? सराउंडिंग है, हाँ कि ना। तो आप जिस पे फोकस कर रहे हो वो आपके लिए क्या है? वो सिस्टम है। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो बाइफरगेट करेगा उसे क्या बोलते हैं? बाउंड्री। तो कभी कभी बाउंड्री क्लोज भी होती है, कभी कभी बाउंड्री ओपन भी होती है। जैसे मान लो कि ये ऐसे ऐसे रखा हुआ है, इसमें रखी हुई है चाय, रखी हुई है, आपने चाय लेके रखा यहाँ पे, चाय लेके रखा, खुद देखा चाय ठंडी हो गई, चाय ठंडी हो गई ना। चाय ठंडी हुई तो इसका मीनिंग क्या चाहिए? यहाँ से कुछ ना कुछ इसका स्टीम भी गया, तो इससे मास का इंटरेक्शन भी हो गया और यहाँ की हीट भी चली गई। तो ये आपका क्या चीज़ हुई? क्या यहाँ आपका जो बाउंड्री थी, मैं बस अपने चाय पे फोकस करता हूँ, किस पे? चाय पे। तो बाकी मेरा जितने भी चीज़ें वो क्या है? सराउंडिंग का हिस्सा है। और सराउंडिंग और सिस्टम को कोई चेंज कर रहा है क्या? यहाँ पे कोई सॉलिड बाउंड्री है? नहीं है ना। तो वो क्या हो सकता है? बाउंड्री हो गया, हाँ कि ना। तो इस ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ना अपन लोगों को ना बहुत सी चीज़ें इंटरेक्शन के फॉर्म में देखी जाएगी। ये कौन सी चीज़ें, इसमें ये भी बता सकती है कि हाँ बताओ कि हाँ ये जो हीट है, ये जो चाय है, चाय जो हीट निकला है वो हीट गया किधर गया? तो किस लॉ के बेसिस पे गया है? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जीरोथ लॉ, थर्ड लॉ, ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और इसके ना आप लोग को ग्रेजुएशन में काफ़ी रोल है इसमें, तो इसको आप इंटरेस्टिंग रूप से पढ़ें इस चैप्टर को। अब पढ़ो क्या है इसमें। अपन लोग क्या करते हैं? मेनली हीट एक्सचेंज की बात करते हैं कि हीट एक्सचेंज हो गया, वर्क हो गया, जैसे कि एनर्जी का डिग्रेडेशन हो गया, कौन सी अच्छी क्वालिटी की एनर्जी है, कौन सी लो क्वालिटी की एनर्जी है, ये सब। जैसे आप लोग ये जान लो कि जो वर्क होती है वो हाई ग्रेड की एनर्जी होती है, हीट क्या होती है? लो ग्रेड की एनर्जी होती है, हाँ कि ना। अब देखो इसे मान लो कि ओपन सिस्टम, क्या होगा बताओ? इसमें क्या होगा? मास का भी एक्सचेंज होगा और क्या होगा? जैसे अपन लोग चाय का देखा थे ना, चाय थी ना ऐसे करके रखी हुई थी, तो यहाँ की क्या हीट निकल रही थी और यहाँ क्या हो रहा था? उसका जो पार्टिकल वो भी निकल रहा था। तो क्या मास का भी इंटरेक्शन हो रहा है और क्या एनर्जी का भी इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या बोलते हैं? इसको ओपन सिस्टम, हाँ कि ना। अब देखो क्लोज सिस्टम क्या करते हैं? क्लोज सिस्टम मान लो कि इसको बंद कर दो, ठीक है। अब ऐसा करो कि यहाँ से कोई हीट भी नहीं जाए और कोई मास भी नहीं जाए, ना हीट ट्रांसफर हो ना मास ट्रांसफर हो, ठीक है। तो उस वैसे सिस्टम को क्या बोल देंगे अपन लोग को? आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे अपने लोग का यूनिवर्स है, उसमें ना एनर्जी जा सकती है बाहर, ना आ सकती है, ना मास बाहर जा सकता है ना आ सकता है। तो ये क्या हो गया? पूरा कंप्लीटली क्या सिस्टम है ये? आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? यूनिवर्स। क्लोज में क्या होता है कि आपका क्या हो गया? देखो इधर, अगर मान लो कि इसको एक चीज़ देखो, क्लोज में देखो, इसमें एक लगा लो, कवर लगा दो, ठीक है। अब मान लो चाय का जो अमाउंट है वो वही रहेगा, चाय के मास में कोई चेंज नहीं होगा, बट चाय का टेम्परेचर में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या चेंज होगा? इसमें हीट इंटरेक्शन होगा और मास इंटरेक्शन नहीं होगा। इसमें क्या होगा? मास इंटरेक्शन भी नहीं होगा और हीट इंटरेक्शन भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा? दोनों होगा, मास इंटरेक्शन भी और हीट इंटरेक्शन भी, हाँ कि ना। एनर्जी का जो इंटरेक्शन होगा दोनों में होगा, हाँ कि ना। आगे बढ़ाएं। अब देखो जीरोथ लॉ। तो एक्चुअली में जो है ना, जो टेम्परेचर है ना, ये बहुत बेसिक चीज़ होती है। तो जब तक ये अपन लोग ये इंट्रोड्यूस हो चुका था फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो उसको अब ये लॉ क्या है? ये तो और बेसिक टर्म्स के लिए है, जिसको नाम दिया क्या था? ये तो एक्चुअली में अभी आ गई है, उसके बाद में ये आई है, फिर भी उसका नाम क्या दिया गया? इसको जीरो कर दिया गया, ठीक है। अब इसे मान लो ये कोई सिस्टम है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। ए है ना, इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ए और बी के साथ ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मीनिंग क्या? बी और सी क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे आप देखो थर्मोमीटर देखो ना, क्या होता है? देखिए जैसे ये स्किन है, ठीक है, स्किन है, ये मान लो कि क्या है? सी है, क्या है? सी। ये थर्मोमीटर क्या है? ये एच जी, ये बी है,
और जो इसके अंदर जो फ्लूइड्स यहाँ पे एक होते हैं ना कि बॉब टाइप के, वो तो यहाँ पे 3 मटेरियल है। तो पहले ये और ये क्या, पहले इसको सेंस करेगा, तो ये और ये दोनों कैची में आएगा, स्किन और बॉब कैची में आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। फिर बॉब और वो कैची में इक्विलिब्रियम में आएगा, फिर क्या उसको रीड कर देगा। तो जो थर्मामीटर जो होता है वो किस पे बेस्ट होता है, 0th लॉ पे। हाँ कि ना, ये याद रखना। अब देखो फर्स्ट लॉ ये होगा था, ये बेस्ट है एक्चुअली में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। किसे बेस्ट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये क्वालिटी का बात ही नहीं करता है, ये लॉ क्वालिटी का बात ही नहीं करता है। जैसे मैं आपको बताया ना स्टार्टिंग में ही कि हीट है ना लो ग्रेड का एनर्जी है, वर्क क्या है हाई ग्रेड का एनर्जी है, ये बताया था ना। तो अब आप सोचो कि ये जो आपकी जो फर्स्ट लॉ है, ये है ना आपकी, ये किस पे बेस्ट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ट है। किस पे बेस्ट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। जैसे मान लो एक इसको ऐसे समझते, पिस्टन से समझते हैं। मान लो ऐसे पिस्टन रखा हुआ है, इस पे कुछ गैसेज है, आपने इसको हीट देना चालू किया। क्या देना चालू किया, हीट देना इसमें चालू किया, ठीक है। मान लो इसके पास अभी जो एनर्जी है 100 जूल है। कितना है, 100 जूल है। किस फॉर्म में है, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में है। अभी ऐसा रखा हुआ है। आपने इसको दिया कितना, 50 जूल। कितने दिए, 50 जूल आपने इसको एनर्जी दी है। अब क्या हो गया, अब आपने देखा कि इसका मीनिंग है इसके पास है, अब हो गया है 120 जूल। अब आप सोचो टोटल एनर्जी आपके कितने थे, 100 प्लस कितना 50, उतने थे ना, हाँ कि ना, 150 थे। अभी कितने हैं 120, फिर 150 टोटल थे, 120 यहाँ पे, फिर बाकी किधर गए, तो बाकी किस फॉर्म में चले गए, वर्क के फॉर्म में चले गए, अगर ये एक्सपेंड होता है तो, हाँ कि ना। और हम लोग ये बात कर रहे हैं ना, ये क्या हो गया, तो आपका जो वर्क होगा ये क्या चाहिए, पहले एनर्जी कितनी थी, सोचो टोटल एनर्जी कितनी है आपके पास, 100 थी सिस्टम पे, आई कितना 50, निकली कितना W प्लस उसमें बची कितनी रही 120, W कितना बच गया, जल्दी बताओ बच्चे, 150 माइनस 120 कितना हो गया 30 जूल। ये उसी का बेसिक्स है, हाँ कि ना। इसमें देखो एक और चीज़ जो थोड़े से, जैसे मान लो P है और B है, ठीक है। तो जब पिस्टन है ना, हम लोग मान के चलते हैं कि सिस्टम क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग में क्या है, इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे कि अब अचानक से अगर ये बहुत बहुत फास्ट ऊपर गया तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, यहाँ का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, तो आप प्रेशर को डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। तो हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या बोलते हैं कि दोनों क्या चाहिए, जैसे मान लो कि इस पर रख दो बहुत सारा सैंड रख दो, ठीक है, और धीरे धीरे हटाओ, इस टाइप से हटाओ कि दोनों का क्या रहे, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का इक्विलिब्रियम, इसको एक सफिशिएंट टाइम मिले कि पूरा इक्विलिब्रियम में रहिए, पूरा इंटायर पे से पी रहा है, यहाँ पे पी रहा है, यहाँ पे अगर पी है P+1 हुआ, P+2 हुआ, इस टाइप से रहे, है कि ना, हर जगह का। तो ऐसे ग्राफ है, जैसे मान लो कि कोई ग्राफ ऐसे बना, ठीक है, तो ये होगा P, ये P भी ग्राफ है। अब देखो इसके क्या वॉल्यूम, क्या अगर मैं बोलूँ कि वॉल्यूम कैसे भी करके वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम अगर ऐसे इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो अब बताओ क्या हुआ, V इनिशियल से क्या हुआ, V फाइनल हुआ है, ये P इनिशियल, तो ये क्या हो गया V फाइनल। तो पहली बात कि आप है ना इसको, आप है ना, मैं अभी आइडियल गैस को मान के लेकर चल रहा हूँ, जो भी फॉलो हो रही है वो आइडियल गैस मान के चल रहा हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ का TI क्या होगा, क्या लिखोगे PI इंटू VI इजकल टू, अगर मैं मान लो कि N कितना है 1 मोल है, कितना है 1 मोल है, तो क्या लिखोगे 1 इंटू R इंटू क्या TI, हाँ कि ना। अगर मैं लिखूँ P फाइनल इंटू कितना V फाइनल इसका टू क्या लिखोगे 1 इंटू कितना R इंटू कितना T फाइनल, हाँ कि ना। अब देखो आप सोचो, जैसे मान लो कि ये वाल है, ठीक है, ऐसा मान लो ये है, ठीक है, मान लो कि ये ऐसे, तो आप नीचे अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, और है ना अचानक से इसका वेट बढ़ गया और किसी कारण आप दब रहे हो, तो आपको क्या होगा, आप दब रहे हो। अब आप सोचो कि आप सेफ रहो तो क्या करोगे, अपने हाथ को क्या पर फोर्स लगाओगे, हाँ कि ना। तो आपने वाला फोर्स कितना लगाया, F लगाया, और उसको वर्क और ऊपर करोगे, हाँ कि ना, तो वो क्या होगा, फोर्स उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेस उसी डायरेक्शन में। तो आपका क्या वॉल्यूम क्या हुआ है, वॉल्यूम चेंज क्या बढ़ा है ना, इंक्रीज हुआ है ना। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो आप क्या बोल लेते हो कि हाँ कि मेरा जो वर्क क्या हो रहा है विस सिस्टम के इससे पॉजिटिव हो रहा है, हाँ कि ना।
अब आप देखो तो यहाँ पे क्या वर्क, यहाँ पे देखो यहाँ का जो वर्क होगा, जो आपने वर्क किया है, वर्क डन बाय सिस्टम, कौन सा, बाय सिस्टम, हम भी लोग तो सिस्टम थे, कितना होगा बताओ, पी इंटू क्या वॉल्यूम में जो चेंज होगा उसी को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। और ये वर्क क्या है हमारा, ये किस पाथ से जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो वर्क क्या होता है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि हाँ इसका गैस का प्रॉपर्टी है वर्क 40 जूल इसका वर्क प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये क्या, पहली बात तो क्या बाउंड्री फिनोमेना है, दूसरी बात क्या है, ये क्या है, ये पाथ फंक्शन है, ठीक है, हाँ कि ना। तो भी अपन लोग इसको लिए लिखते हैं ऐसे, देखो एक्चुअली मैं ऐसे लिखा था, देखो ये है ना डेल क्यू, ये एग्जैक्ट फंक्शन नहीं होता हीट, फिर क्या लिखते हो, ये मेरा जो इंटरनल एनर्जी वो इसका प्रॉपर्टी है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस सिर्फ ओनली डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किस पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, ठीक है। प्लस क्या लिखते हैं डेल यू, देखो ये क्या है एग्जैक्ट, ये क्या है इन एग्जैक्ट, ये क्या है एग्जैक्ट, हाँ कि ना, ये समझ में आया। आप कुछ लगा सकते हो, अगर आपको पी का फंक्शन पता है भी के टर्म में, तब किसी भी चीज़ का वर्णन निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले स्टेट तो डिफाइंड हो, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हम लोग मान के चलते हैं कि प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। अब देखो क्या है आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस, इसमें क्या क्या लेते हैं जल्दी बताओ, वॉल्यूम क्या रहा, कांस्टेंट। अब मान लो आपने पूरा ऐसे रखा हुआ है, आपने पूरा लोड लगा रहा है, बट इसको आप है ना जो पिस्टन को आप पुश ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपका वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रहा है नहीं, आप कितना ही फोर्स लगा लो, क्या आपने वर्क किया, क्या आपके द्वारा वर्क हुआ सिस्टम, नहीं, तो वर्क कितना होगा बताओ, क्या होता है वर्क, ठीक है। अब आपने पढ़े हो ना फर्स्ट लॉ से क्या होता है, डेल क्यू इक्वल टू क्या, डेल डब्ल्यू प्लस क्या डी यू, तो ये क्या वर्क डन कितना होगा 0। अगर मान लो अगर आपने आपको दिया 50 जूल, क्या दिया ऐसे रखे हुए, अब ऐसे लो भाई ऐसे रखे हुए हैं पिस्टन पे, आपने आपके पास एनर्जी कितना है 100 जूल, मैंने दिया 50 जूल हीट, आपने कितना एनर्जी कितना हो गया, मैं बोला मुझसे वर्क हो ही नहीं पा रहा है, सारा एनर्जी किस फॉर्म में जाएगा, इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो जो टेम्परेचर के फॉर्म में, इसका मीनिंग सारी एनर्जी किस फॉर्म में गई, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में गई, तो क्या वो बढ़ा, तो आपकी क्या बढ़ेगी, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगी, जब आप वर्क कर ही नहीं रहे हो तो क्या होगा, इस फॉर्म में होगा। तो आपका बताओ आइसोमेट्रिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, डेल्टा क्यू क्या होगा, मैं इसको क्यू लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा, क्या रहेगा डी यू। और एक और चीज़, अभी अपन लोग पढ़े थे ना कि यू क्या होता है, F/2 इंटू क्या NRT, अगर 1 मोल है तो, हाँ कि ना, ये पढ़े हो ना, हाँ कि ना। अगर मान लो कि ये क्या यू है, अगर मैं इसको, आप सोचो F/2 1 प्लस 2/F इक्वल टू क्या होता है, गामा होता है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, और गामा इक्वल टू एक और चीज लिख लेना, Cp बाई क्या होता है Cv, स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट अपॉन कांस्टेंट मोलर, जो स्पेसिफिक होता है उस दोनों का रेशियो क्या होता है, एडियाबैटिक कांस्टेंट या एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा बताओ, तो क्या हो जाएगा गामा -1 इक्वल टू कितना, जल्दी बोलो बच्चे, गामा -1 इक्वल टू 2/F, तो F/2 क्या हो जाएगा, उल्टा करो 1 अपॉन क्या गामा -1 इंटू कितना NRT, तो इसको अगर यू लिखेंगे तो क्या लिखोगे n इंटू क्या R अपॉन गामा -1 इंटू क्या T। अब देखो अगर मैं चेंज लिखा डी यू तो क्या हो जाएगा NR अपॉन गामा -1 इंटू क्या DT, तो क्या लिखोगे NCV इंटू क्या DT, याद करना CV इक्वल टू होता है बच्चा आइडियल गैस के लिए R अपॉन गामा -1, ये याद रखना हमेशा। तो D इक्वल टू NCV DT किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए हमेशा, चाहे किसी कोई भी प्रोसेस हो, कांस्टेंट प्रेशर हो, कांस्टेंट वॉल्यूम हो, एडियाबैटिक हो, किसी भी प्रोसेस के लिए डी इक्वल टू क्या होगा, आइडियल गैस है तो NCV/DT हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, हाँ कि ना। CV क्या होता है, अच्छा याद कर लो R अपॉन गामा -1, एक और रिलेशन याद रखना, Cp माइनस CV मोलर स्पेसिफिक हीट है, ये क्या होता है, ये क्या होता है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हाँ कि ना, ठीक है।
ये क्या है, Cp क्या मोलर स्पेसिफिक हीट है, हाँ कि ना। अब देखो बच्चा, आप लोग कहाँ पे थे, ये था। एक और चीज़, Q इजकल टू, आप कोई भी प्रोसेस हो उसके लिए डिफाइन कर सकते हो Q इजकल टू mc/dt, या ये मास के फॉर्म में हो गया, या फिर क्या चीज़ इसके फॉर्म में करना है तो क्या चाहिए NC/dt, मोल के फॉर्म में करना है तो, हाँ कि ना। इसको क्या बोल देंगे, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर अ प्रोसेस। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं, थोड़ा सा लंबा चर्चा करेंगे, ठीक है। डी क्यू इजकल टू क्या है, Q इंटू डी यू, हाँ कि ना। अब देखो ये प्रोसेस क्या है, अब बताओ डी यू क्या होगा, बताओ खुद बताओ, NCB/dt, ये होता है फॉर्मूला से, अभी देख लो। अब तुम खुद से बताओ, यहाँ पे C क्या आया, C भी आ गया अपने आप Q की जगह पे। इसका मीनिंग क्या चाहिए, प्रोसेस क्या होगा, कांस्टेंट हीट एट, जो भी है कांस्टेंट, जो भी सप्लाई करेंगे वो किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब आप सोचो इसका प्रोसेस कैसे डिफाइन करोगे, बताओ। ये प्रेशर क्या है P, ये क्या है वॉल्यूम, क्या है P। अगर आप हीट दोगे तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर, तब ऐसा होगा। अगर आप हीट निकालोगे तो क्या होगा, ऐसा होगा, डिक्रीज करेगा। अगर हीट दिए, अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं, एक और चीज़, अगर है ना, अगर आप सिस्टम में हीट दे रहे हो, हीट इनटू द सिस्टम, तो क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, वो क्या लेंगे, पॉजिटिव, ऐसे सोचना। तो अगर हीट निकलता है सिस्टम से, उसको क्या क्या लोगे, नेगेटिव में। अगर हीट डाल रहे हो तो क्या होगा, हीट इनटू द सिस्टम तो पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम तो क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम वो क्या होगा, नेगेटिव, इन केस ऑफ फिजिक्स। एक्चुअली ये समझ आ गया, ठीक है। अब देखो आइसोबैरिक प्रोसेस, इसमें क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट का मीनिंग क्या होगा, अब बताओ। इसका ग्राफ देखो, ये P है, ये V है, तो ग्राफ ऐसा जाएगा, हाँ कि ना। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रोसेस, ठीक है। अब देखो एक और होता है आइसोथर्मल, क्या होता है, उसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, हर इंस्टेंट पे क्या रहेगा, सेम। ऐसा नहीं कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम रहे तो उसको बोल देंगे आइसोथर्मल, नहीं, इंटायरली। ठीक है। अब देखो पीवी इक्वल टू क्या होता है, NRT। अगर पीवी कांस्टेंट है तो NRT कांस्टेंट, दैट मींस कि टेम्परेचर क्या होगा, इसको ऐसे याद रखना कि DT इक्वल टू क्या होगा, 0। इसको ऐसे याद रखना, DP इक्वल टू क्या होगा, 0। इसको ऐसे याद रखना, DV इक्वल टू क्या, 0। चलो सोच के बताओ बच्चे, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए C कितना होगा। आप कितना भी हीट डालो, हीट डालते जाओ, लो डालो हीट, डालते जाओ हीट, हीट आप डालते जाओ, फिर भी हीट कितना भी आप उसमें इनपुट करो, कितना भी इनपुट डालते रहो, तो क्या उसका टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा, नहीं। तो आप बोल सकते हो कि एक्चुअली में जो आपका C क्या है, डेल्टा Q बाय डेल्टा T इंटू 1/n। आपका डेल्टा T कितना है, इंक्रीमेंट हो रहा है डेल्टा T में, बताओ। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो कितना हो जाएगा, C क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, हाँ कि ना। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है बच्चा, इस फॉर्मूला पे, ठीक है। एक और चीज़ देखो, थोड़ा सा आप लोग देख लेते हैं एक और चीज़ बच्चे, ये पढ़ो, डेल्टा Q इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ। डेल्टा W प्लस क्या, DU। ये है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और ये किस पे डिपेंड करता है, किस टाइप का प्रोसेस है उस पर डिपेंड करेगा। ये भी क्या, कौन से पाथ से आया, तो ये दोनों क्या है, पाथ फंक्शन, दोनों क्या है, पाथ फंक्शन। ये क्या है, पॉइंट फंक्शन, हाँ कि ना। इसको मतलब नहीं कि इसका हिस्ट्री कैसा रहा है, जैसे मान लो, तो किस पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखो इधर PV, कोई कर्व ऐसा है, लो चलो ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये रास्ता 1 है, ये रास्ता 2 है। दोनों में टेम्परेचर में चेंज कितना है, सेम। दोनों में टेम्परेचर में चेंज क्या है, सेम। अगर टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, हाँ कि ना। तो टेम्परेचर सेम हो गया, चेंज क्या सेम है, तो उसका चेंज इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, सेम, हाँ कि ना। दोनों में DU क्या आएगा, सेम। लेकिन क्या अभी आपने आपको बताया था ना कि जो वॉल्यूम एक्सिस पे
जो वर्क डन होता है, जो एरिया होगा पीडीवी का, किसका, ये बताया था ना अभी, पीडीवी का जो एरिया होगा क्या देता है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या हुआ 2, और अच्छा एक और चीज़, दोनों में वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो वर्क डन 2 क्या होगा, पॉजिटिव। और अब देखो 1 का देखो, अरे बाबा 1 का देख लो बच्चे, 1 का देखो बच्चे, देखो ये वाली जो पिंक वाली लाइन है क्या होगा बताओ। लेकिन बड़ा एरिया किसका है, फर्स्ट का ना, तो फर्स्ट का क्या होगा बताओ, वर्क डन फर्स्ट ग्रेटर देन क्या, वर्क डन सेकेंड। लेकिन दोनों का चेंज क्या है, डी इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू माइनस क्या, डेल डब्ल्यू। हाँ कि ना, अब आप सोच के बताओ, डी यू क्या दोनों का, दोनों पास में क्या है सेम, तुम क्या बोल सकते हो, डेल क्यू 1 माइनस डेल डब्ल्यू 1 इजिकल टू क्या, डेल क्यू 2 माइनस डेल डब्ल्यू क्या 2। आप कर सकते हो, कौन बड़ा है कौन छोटा कर लो, डेल क्यू 1 माइनस डेल क्यू 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू 1 माइनस डेल डब्ल्यू 2। बड़ा कौन है, ये ना, ये क्या है छोटा, ये मान लो कि अगर 2 होगा तो ये, अगर इसको मान लो 2 मानोगे, ठीक है, अगर इसको 2 मानोगे तो इसको कितना मानना पड़ेगा 1, तो ये कितना है 1 कितना है 2 है, 2 माइनस 1 तो कितना होगा 1। हाँ कि ना, इसका मैंने क्या चाहिए कि डेल क्यू 1 माइनस डेल क्यू 2 क्या है ग्रेटर देन 0, डेल क्यू 1 ग्रेटर देन क्या चाहिए डेल क्यू 2। आप तो इसका हीट क्या बता सकते हो कि दोनों में हीट क्या अलग अलग होगा, बट क्या चेंज सेम है, इंटरनल एनर्जी क्या है सेम। हाँ कि ना। एक और चीज़, किसी भी प्रोसेस के लिए आप याद कर लो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन x माइनस 1 होता है, ठीक है। देखो जैसे अगर पी वी इजकल टू एक्स इजकल टू क्या है कांस्टेंट, ठीक है, बस ये वैलिड किसके लिए नहीं है, जब x नॉट इक्वल टू 1 उसके लिए वैलिड नहीं रहेगा। x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा एडियाबैटिक, फिर डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये याद रखना, ये आपके बहुत काम की फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ कि ना। एक और चीज़, जो सी प्रोसेस होता है सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स, ये दोनों फॉर्मूला अब खुद से बताओ, पी भी प्रेशर कांस्टेंट, इसका मीनिंग क्या है कि P इंटू वी के पावर 0 इजकल टू कितना C, वॉल्यूम कितना हो गया 0, ये कितना हो जाएगा 0, तो सी वी प्लस क्या हो जाएगा बताओ। तो कांस्टेंट प्रोसेस के लिए देखो इधर एक और चीज़ देख लो, ये देख लो बच्चे, ये पूछता है एग्जाम में बहुत, इसका डिटेलिंग प्रोसेस क्या होता है, सी वी प्लस क्या आर अपॉन 1 माइनस एक्स, मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ पी वी इजकल टू एक्स इजकल टू कॉन्स्टेंट। हाँ कि ना। अब देखो बच्चे पकड़ लेते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, प्रेशर क्या है कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट इसका मीनिंग क्या चाहिए, P इंटू 1 इजकल टू कांस्टेंट, P इंटू वॉल्यूम के टू दी पावर 0, तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या है 0, तो C प्रोसेस क्या होगा, C प्रोसेस सी वी प्लस क्या आर अपन 1 माइनस 0, सी पी प्लस, एक सेकेंड ये थोड़े से मिस हो गए हैं, इरेजर की तरह है, हाँ चलो देखो सी वी प्लस क्या आर, ये क्या होता है सी पी, होता भी तो है आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर। हाँ कि ना। अब देखो एक और चीज, Q इजकल टू क्या होता है किसी भी चीज के लिए, एन सी प्रोसेस इंटू क्या डी टी, किसी भी प्रोसेस के लिए कर सकते हो। अब सुनो डेल्टा यू, ये जो डी यू होता है ये क्या होता है चेंज इंटरनल, वो क्या होता है आइडियल गैस के लिए एन सी वी क्या डी टी। हाँ कि ना। अब खुद से बताओ बच्चे डेल डब्ल्यू क्या होगा, क्यू माइनस क्या डी यू। हाँ कि ना, तो क्या लिखोगे जल्दी बताओ, एन सी प्रोसेस माइनस सी भी इंटू क्या डी टी, ये भी याद रख सकते हो, अगर आपको प्रोसेस का पता है तो इसे निकाल सकते हो डायरेक्ट डेल्टा डब्ल्यू। अब सोचो
अगर इफ प्रोसेस इज आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब क्या, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, क्या है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप बताओ Q अपॉन डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा। मतलब Q अपन ये कर लो, पहले इजी कर लो, ऐसे कर लेते हैं, दो पहले ऐसे ले लेते हैं, लो डी यू अपॉन डेल क्यू क्या होगा, ये बताओ, ये इजी है। अगर प्रोसेस कांस्टेंट है, अगर प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक है, तो सी प्रोसेस क्या हो जाएगा बताओ, सीपी हो जाएगा। डी यू कितना होगा जल्दी बताओ, ये तो हमेशा क्या होता है, एन सी वी डी टी अपॉन क्या होगा, एन सी प्रोसेस इंटू इंटू डी टी क्या होगा, एन से एन कैंसिल, डी टी डी कितना हो जाएगा, सी वी बाई क्या होता है, सी वी बाई क्या, सी प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो क्या हो जाएगा सी पी। अब देखो देखो ध्यान से, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू प्लस क्या डी यू होता है, हाँ कि ना। क्या इसको और इसके मिलने से ये होता है। अब सोचो इसको ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि मुझे Q अपॉन W का रेशियो पता है किसके लिए, सिर्फ आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, किसके लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, तो क्या कर सकते हो, Q बाई डब्ल्यू है, हाँ कि ना। या आपको इस फॉर्म में थोड़ा देखें, इसको थोड़ा सा साइड कर लो बच्चे, इसको देखो आप, इसका मीनिंग अपन लोग क्या आया, डी यू अपॉन डी क्यू, जब प्रेशर क्या था कांस्टेंट, ये किसके लिए है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, तो डेल्टा यू कितना जल्दी बताओ, सी भी अपॉन क्या, सी पी हुआ, सी पी बाई सी पी क्या होता है, 1 बाई गामा, सी पी बाई सी पी देख लो भाई, सी पी बाई सी पी क्या होता है, गामा होता है, ठीक है। तो अब बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि चलो बताओ बच्चे, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू किसके लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, तो क्या होगा बताओ। तुम लिख सकते हो डेल्टा डब्ल्यू की जगह पे डेल्टा क्यू माइनस डी यू, लिख सकते हो, डेल्टा क्यू माइनस क्या डी यू अपॉन क्या डेल्टा क्यू। अब बताओ बच्चे क्या हो जाएगा, बताओ डेल्टा क्यू की जगह पे क्या है, गामा है, इसकी जगह पे क्या है गामा, डी यू की जगह पे क्या है -1। तो ये याद रखना, डेल्टा क्यू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू किस कौन से इसके लिए, हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये किसके लिए रहेगा, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या रहेगा जल्दी बताओ, डेल्टा डब्ल्यू की जगह पे कितना है जल्दी बताओ, ये कितना है 1, ये कितना है, ये 1 है, ये क्या है गामा है, ये क्या है गामा -1। इस रेशियो पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तुमको कोई भी एग्जाम में दे देगा कि हाँ बच्चे ये दिया हुआ है, डेटा डब्ल्यू दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्म से निकाल सकते हो, हाँ कि ना। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस, तो अगर आपका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है सेम, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। अब देखो इसमें देखो, अगर मैं बोलूँ यहाँ से ये वाला पाथ है, जो ग्रीन वाला पाथ है, ये वाला पाथ गया हुआ है, वो क्या है, इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो ये वर्क डन होगा, इसको मान लो कुछ भी, कितना है W1 क्या होगा बताओ, वॉल्यूम इंक्रीज करना था क्या होगा, ऐसा कैसे आएगा पॉजिटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव मतलब आया, इसका मीनिंग क्या चाहिए, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। अब देखो ये ऐसे है, अब बताओ ये ऐसे क्या है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है ना। मैं ए से देख रहा हूँ बी, फिर बी से कैसे आ रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके ए से बी क्या मान लो, कुछ पाथ है कुछ ए मान लो, ये पाथ क्या एन मान लो, तो मैं ऐसे गया बी एन ए, इस पाथ से गया, तो मेरा अब क्या चाहिए, वॉल्यूम क्या है डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में, तो ये क्या होगा नेगेटिव।
तो जो येलो वाला है उसको मान लो क्या चाहिए W2। अच्छा ये होता W2 किसके बराबर है, लिख सकते हैं W1 प्लस क्या चाहिए, जो भी एरिया है सर, जो भी एरिया होगा, एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ क्लोज लाइन, हाँ कि ना। तो अगर मान लो इसका सर्कल मान लो, इसका डायमीटर मान लो कुछ D है, ये भी डायमीटर क्या है D है, मैं मानता हूँ सर्कल है, क्या है सर्कल, क्या मानता हूँ सर्कल। तब उस केस में क्या हो जाएगा, अगर सर्कल है तो क्या हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई क्या 4। इसका ऐसा भी होता है कभी कभी, लो ऐसा बना देगा, एलिप्स बना देगा, अब पूछ देगा, ये पूछा हुआ था जेईई मेंस से पूछ दिया हुआ था इस टाइप के क्वेश्चन। बच्चे टेंशन मत लेना, बस ऐसे लो। अगर ये मान लो क्या चाहिए V2 है, ये V1 है, ये लाइन क्या चाहिए P1 है, ये लाइन क्या है P2 है, तो ये गैप कितना है बताओ, P2 माइनस P1, ये गैप कितना है V2 माइनस क्या V1। जैसे अपन लोग एलिप्स का एरिया क्या होता है पाई ए भी होता है ना, तो तुम कर लो ऐसे, तुम्हें अपन ए ये होता है ना, ए ये होता है, बी ये होता है, ए ये होता है, तो इस फॉर्म में कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा पाई 1/2, तो क्या हो जाएगा V2 माइनस क्या V1/2 इंटू क्या P2 माइनस P1 बाई क्या 2, निकाल दो अगर इलिप्टिकल दिया तो। अब सुनो मुद्दे की बात ये है कि अगर क्या रहा है ऐसे घूम रहा है, कौन सी वजह है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या वर्कडन क्या है नेगेटिव आया, देखो ना ये, देखो ये जो वर्कडन क्या चाहिए, ये जो येलो वाला था वो नेगेटिव, ये क्या में था नेगेटिव में था, और जो W2 का जो वैल्यू होगा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है W1 से क्या है ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव ज़्यादा है, मान लो कि -40 है, ये +10 है, तो नेट कितना हुआ -30 ना, तो वर्कडन ऑन द सिस्टम हो गया हुआ है, हाँ कि ना। अगर क्लॉकवाइज हो तो क्या होगा वर्कडन पॉजिटिव। तो जब मुझे अगर वर्क चाहिए, क्या चाहिए वर्क चाहिए, वो कि हम लोग सिस्टम वर्क करे सराउंडिंग पे, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं इंजन, हाँ कि ना। अगर मुझे हीट चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं उसका उल्टा करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हो ना, तो उसमें क्या होता है वो किस पर डिपेंड करता है रेफ्रिजरेटर वाला एंटी क्लॉकवाइज, और इंजन किस पर डिपेंड करेगा क्लॉकवाइज। ये तो हो चुके बच्चे, डायटोमिक के लिए ये सब बता चुका हूँ ना। ये देखना देख लेना सी प्रोसेस क्या होता है, याद रखना डेल क्यू बाई क्या डेल टी इंटू क्या 1/n, ये क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चंस आते हैं खूब एडियाबैटिक प्रोसेस पे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है बताओ बच्चे, क्या होती है एडियाबैटिक प्रोसेस, हाँ कि ना। तो आपकी जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है उसमें ये होता है कि आपका हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, वर्क और इंटरनल एनर्जी अपने में ट्रांसफर जो भी करना करेंगे, बट हीट का एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम टू सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग टू सिस्टम, हाँ कि ना। अब आप सोचो क्या पढ़े हो, डेल्टा क्यू इजकल टू डेल डब्ल्यू प्लस क्या डी यू, ये क्या है 0, इसका मीनिंग क्या चाहिए, जो आपका डेल डब्ल्यू होगा वो क्या होगा -du। आपको ये तो पता है du क्या होता है हमेशा, किसके लिए एनसीवी dt के लिए ये होता है, ये तो और इजी है ना अब निकालना, ठीक है। और इसी से अपन लोग का जो इक्वेशन आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, पीवी के पावर गामा इजकल टू क्या चाहिए कांस्टेंट, हाँ कि ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर कोई प्रोसेस गया P2 बाई क्या P1, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे V2 बाई क्या V1 के पावर क्या चाहिए गामा इजकल टू क्या 1, हाँ कि ना। इस पर काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, कर लेना। एक क्वेश्चन साथ मैं भी इस पर ऐड किया हुआ हूँ, और एक ये रिलेशन। अब तो इसको ना, अब सुनो पीवी के बारे क्या है गामा इजकल टू कांस्टेंट, क्या मैं इस भी को लिख सकता हूँ nRT अपॉन पी की पावर गामा इजकल टू कांस्टेंट, हाँ कि ना। तो क्या लिखूंगा p इंटू क्या टी के पावर गामा अपॉन पी के पावर क्या गामा इजकल टू कांस्टेंट, क्या होगा p इंटू 1 माइनस गामा इजकल टू टी के पावर कितना गामा इजकल टू कांस्टेंट। ये आ गया ना, ये फॉर्म में आ गया ना, हाँ कि ना। इसको सोचो ऐसे सोचना, इसको ऐसे याद रखना टी पी क्या होगा 1 माइनस गामा अपॉन गामा ऐसे इजकल टू कांस्टेंट, ये फॉर्म याद रखो हमेशा, ठीक है। इससे बहुत चीज़ें बताता हूँ कैसे होगा। उसी प्रकार ये भी याद रखना टी मतलब एक को आपको आइसोलेट कर देना है कांस्टेंट,
एक ये, ठीक है। प्रेशर कैसे रखना कि जो भी गामा है ना एक्चुअली में जो एयर का लिया आता है 1.40 लिया आता है, इस फॉर्म से याद रखना कि प्रेशर का जो टर्म होता है ना 0.40 अपन 1.40 होता है, इस फॉर्म से याद कर रखना, ठीक है। अब देखो मान लो कि ये इंसुलेटिंग लगा हुआ है ना इस साइड, तो कोई भी हीट यहाँ से कोई ट्रांसफर हीट नहीं होगा, तो क्यू कितना है 0। जो भी जो एनर्जी होगा, मान लो कि इसके पास एनर्जी कितना है 100 जूल है, अभी कितना है 100 जूल, अब हो जाए 80 जूल, कितना हो गया 80 जूल, तो कोई हीट तो नहीं लिया है ना, तो इसका मीनिंग कि 20 जूल किधर गया है वर्क के फॉर्म में, हाँ कि ना, इजी है ना। अगर मान लो कि किसी भी रीजन से ये 100 था, इसके पास एनर्जी हो गया है 120 जूल, किसी भी तरीके से, इसका मीनिंग क्या चाहिए कि 20 क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है ना, इसका मीनिंग क्या चाहिए कि 20 कोई वर्क इस पर कर दिया, तभी तो कितना होगा 120, अगर सिस्टम पे वर्क हो गया तो क्या हो गया -20, ऐसे समझ सकते हो, है ना इजी। तो जब कोई भी सिस्टम से लेंगे ना देंगे, तो कोई इंट्रैक्शन ऑफ हीट नहीं होगा, तो उससे क्या बोलते हैं बच्चे, कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक और चीज, अभी हम लोग पढ़े थे ना जस्ट थोड़ा देर पढ़े कि dp/dv इक्वल टू क्या होता है -p/v, अभी आप लोग देखे थे इलास्टिसिटी में जो बल्क मॉडुलस के जो टर्म आए थे, ये किसके लिए होता है, किस प्रोसेस के लिए, जल्दी बताओ, ये किस प्रोसेस के लिए होता है, ये होता है आइसोथर्मल के लिए। क्या होता है आइसोथर्मल, पीवी के बारे क्या चीज, इसका टू कांस्टेंट, यहाँ पे कितना होता है पावर 1। अब देखो अगर मैं बोलूँ कांस्टेंट, तो यहाँ पे गामा की जगह पे क्या हो जाएगा बताओ, dp/dv किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए क्या हो जाएगा बताओ, माइनस ये गामा टर्म एक्स्ट्रा कितना 1 की जगह पे गामा हो जाएगा, तो गामा कितना p/v, तो क्या हो जाएगा गामा इंटू क्या स्लोप ऑफ क्या आइसोथर्मल। वहाँ परे भी थे ना बल्क मॉडुलस क्या आया था p, उसके लिए आइसोथर्मल के लिए, और एडियाबैटिक के लिए क्या आया था गामा p, ये याद रहेगा। अब कुछ बताओ, तुम बताओ ये स्लोप बड़ा है या ये स्लोप बड़ा है, तो जो वर्टिकल लाइन के पास में रहता है वो स्लोप क्या होता है, बड़ा होता है। ये ए है ये बी है, इसका स्लोप क्या है बड़ा होगा। मैं साइन देख ही नहीं रहा हूँ कि साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो देखना ही नहीं है, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहा हूँ, हाँ कि ना। तो अब बताओ, खुद से बताओ, जैसे मान लो कि एक कर्व ऐसा भी है और एक कर्व चलो ये तो दिया ही हुआ है, मैं सोचने वाली बात है ही नहीं, ये ग्रीन वाली लाइन है, बताओ इसमें पहले ये बताओ ये कौन सा प्रोसेस है, अगर ऐसे दिया हुआ है तो ये क्या है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये क्या है एक्सपेंशन है, क्या है एक्सपेंशन, है कि ना। एक रेड वाली है एक ग्रीन वाली है, तो स्लोप किसका ज्यादा है बताओ, देखो पास कौन है, रेड वाला क्या है पास में है, तो रेड वाला का स्लोप क्या ज्यादा, स्लोप किसका ज्यादा होता है, गामा का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है 1 प्लस क्या 2/f, तो गामा का वैल्यू क्या 1 से ज्यादा ही होगा ना, हाँ कि ना। तो इसका स्लोप क्या होगा, रेड वाला का स्लोप क्या होगा ज्यादा, तो रेड वाला क्या हो जाएगा एडियाबैटिक, ग्रीन वाला क्या हो जाएगा आइसोथर्मल, हाँ कि ना। चलो खुद से सोच के बताओ, सेम तरीके से ये किसका स्लोप था, पीवी के पावर क्या चाहिए, गामा इक्वल टू क्या चाहिए कांस्टेंट। अभी अपन लोग पढ़े ना टीवी के पावर क्या चाहिए, गामा माइनस इक्वल टू क्या चाहिए कांस्टेंट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ dt/dv क्या होगा, तो क्या बताओगे, क्या बचेगा t/v, देखना भाई t/v निगेटिव, यहाँ पे किसका है गामा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा -1, काम खत्म, हाँ कि ना। एक और चीज देखो कहाँ गया, लास्ट स्लाइड था ना, कहाँ गया बच्चे, ये वैल्यू बताओ, है ना ये, तो क्या हो जाएगा dt/dp क्या होगा बताओ, तो क्या बोलोगे माइनस कितना कांस्टेंट है 1 माइनस गामा अपॉन क्या गामा इंटू क्या जल्दी बोलो t/p, कर लो ये क्वेश्चंस, है कि ना। इस पर जेई काफी पूछता है, और आईआईटी के इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, स्लोप वाले क्वेश्चंस एक लास्ट ईयर में थे पीवाईक्यू में, देखो इधर पढ़ो कौन से कैसे है।
और ये देखो जो ये पढ़ते हो ना पीवी की पावर गामा इज टू कांस्टेंट, हाँ कि ना, या फिर क्या चाहिए टी वी की पावर क्या चाहिए गामा माइनस 1 कांस्टेंट, ये सब किसके लिए होता है? एडियाबैटिक एंड आइडियल गैस। ये क्या है, क्या बोल दिया? नन कंडक्टिंग, इसका मीनिंग क्या चाहिए? हीट क्या कोई सप्लाई नहीं हो रहा है, नहीं रिजेक्शन हो रहा है, तो क्या होगा बताओ? सडनली गैस कितना है बताओ? मतलब एक और चीज, जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ना, इतना फास्ट हो कि हीट एक्सेस होने का टाइम ही नहीं हो। तो कोई भी जो सडन प्रोसेस होता है ना, अगर लिख रहा है सडन, इसका मीनिंग क्या चाहिए? एडियाबैटिक को ही इंडिकेट कर रहा है। तो बताओ पहले कितना था वॉल्यूम? पहले वॉल्यूम था 8V, अब कितना हो गया है V, हाँ कि ना? तो आपको क्या निकालना है? दे दिया हुआ है कि इनिशियल प्रोसेस क्या है, P0 है और ये क्या है T0 है, तो आप निकाल लो। क्या यूज करोगे? P0 इंटू कितना 8V की पावर क्या गामा, फिर क्या लिख दोगे P फाइनल इंटू क्या, हाँ कि ना, ये 1/8 हो गया तो V हो गया क्या गामा, अब कैंसिल होकर निकल जाएगा P फाइनल, हाँ कि ना? फिर क्या यूज कर लोगे? P दिया हुआ है, T दिया हुआ है, उस टर्म में एक तुम्हारा टेम्परेचर के फॉर्म में भी आंसर आ जाएगा। क्या यूज कर लोगे? ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म क्या है? T के पावर 1 माइनस गामा अपॉन क्या गामा, इस फॉर्म का यूज कर लो, इसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हाँ कि ना? इजी है ना? थोड़ा इस पे ना, इस पे एक और से अच्छा क्वेश्चन से तुम्हें बता देता हूँ। चलो इसको हटाओ, इसको देखो एक क्वेश्चन से, इसको थोड़ा सा आप ऐसे सोचो। एक क्वेश्चन से आता है, इस फॉर्म में आता है PBA, ठीक है? जैसे मान लो कि ये मान लो प्रोसेस है आइसोथर्मल, क्या है? ये प्रोसेस है आइसोथर्मल, ये वाला, ठीक है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब आप सोचो, मैं कोई प्रोसेस को ऐसे लेकर आया हूँ, A पॉइंट और जो B पॉइंट है इसी लाइन पे है, तो तुम बोल सकते हो कि TA इक्वल टू क्या होगा TB। तो क्या ये इंटायर प्रोसेस क्या है? क्या इस इंटायर प्रोसेस में क्या हुआ है बताओ? ये आइसोथर्मल बोल दोगे क्या ये वाले प्रोसेस को? AOB को क्या आइसोथर्मल बोल दोगे? नहीं, क्योंकि हर जगह टेम्परेचर क्या होगा चेंज। एक और चीज, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो किसका टेम्परेचर बड़ा होगा? T3 का, T2 का, T1 का, ये याद रखना। अब तुम सोचो कि ऐसे ग्राफ है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले टेम्परेचर क्या हुआ है बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, उसके बाद मैक्सिमम हुआ है, फिर क्या हुआ है? एक अच्छा क्वेश्चन है, फिर घटा है, फिर घटा है, फिर घटा है। तो यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो आपको टेम्परेचर और P और V में रिलेशन लिखो और क्या करो, ठीक है, DT/dV के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, उसका आंसर दे देगा। देख यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फ्री एक्सपेंशन देखो इधर, जैसे मान लो ऐसा वर्क करने के लिए ना कोई रेस्ट्रिक्ट करेगा तभी तो हो पाएगा। जैसे मान लो जैसे यहाँ पर है, इसे ये पिस्टन रखा हुआ है, ठीक है, पिस्टन रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ प्रेशर है, कुछ प्रेशर है, और यहाँ पे एक क्लैंप लगा दिए हुए हैं कि इधर जाए नहीं, ठीक है? ये क्या चाहिए? एक कंडीशन है P0 कुछ भी जो भी है। सेम वॉल्यूम का भी A कंपार्टमेंट है। अब देखो जो ही बच्चे हैं ना इस क्लैंप को हटाएंगे, यहाँ प्रेशर मान लो कि जी ये क्या है वैक्यूम है, क्या है वैक्यूम है, इसको हटाएंगे तो यहाँ प्रेशर क्या चाहिए हाई, यहाँ प्रेशर क्या है लो, ये सडनली क्या होगा भागेगा, सडन प्रोसेस होगा। अब कोई प्रोसेस अगर सडन हो रहा है तो ये किस पे वर्क करेगा कि कोई इस पर कोई फोर्स लगाएगा तो ना एक्ट करेगा। इसके लिए कोई प्रोसेस डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, सीधे इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा यहाँ पे आके, हाँ कि ना? तो इस केस में क्या होगा बताओ? ऐसे गया। अब देखो इस केस में क्या होगा, कोई आपने हीट दिया, अंदर से कोई हीट दिया नहीं, हीट क्या है जीरो, कोई वर्क डन होगा
प्रोसेस डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा, बहुत फास्ट है। क्या होगा, डी यू भी क्या होगा, 0। तो यू क्या होगा, डी यू क्या होगा, 0 हो गया। जब डी यू 0, इसका मीनिंग क्या है, टी इनिशियल इक्वल टू क्या, टी फाइनल। बट इंटायर जर्नी में ऐसा नहीं होगा। इंटायर जर्नी में जब आप वॉल्यूम एक्सपेंड करते हो तो गैस का एक मूव किया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक टेम्परेचर क्या होती है, चेंजेस होती है। तो आप इस पर कमेंट, तो अब इसका जो प्रोसेस होगा कैसा होगा, ऐसा करके इस फॉर्म के फॉर्म में जाएगा, है कि ना। पहले वॉल्यूम भी था, अब 2 भी हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करके ऐसे फॉर्म में निकल जाएगा। तो इसका टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इक्वल, इस सेंस से होगा, है कि ना। अब देखो ये क्या है, ये देखो पीवी के पावर क्या होता है, एक्स क्या होता है, कांस्टेंट। ये याद रखना, सी इक्वल टू क्या होता है, सी वी प्लस क्या, आर अपॉन क्या, 1 माइनस एक्स, हाँ कि ना। देखो अगर x 1 है, बताओ क्या होगा, बताओ कौन सा ग्राफ, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट किसके लिए होता है, आइसोथर्मल के लिए होता है ना, किसके लिए होता है x। तो यहाँ पे कितना होगा बताओ, ये कितना है, यहाँ पे x कितना है, 1 है। अब तुम खुद से बताओ, पीवी के पावर क्या होता है, गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना। तो गामा एडियाबैटिक का स्लोप क्या होता है, ज़्यादा। देखो एक स्लोप ऐसे है, ये देखो ये एडिया, अब बताओ तुम खुद से किसका स्लोप ज़्यादा है, ग्रीन वाले का, हाँ कि ना। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि ये क्या हो जाएगा, ये कोई भी लाइन क्या हो जाएगी, हाँ कि ना। ठीक है, अब हम लोग 3 लाइन समझते, देखो इधर देखो, नहीं कलर चेंज कर लेते हैं बच्चे, अपने पास कलर तो है ही। चलो ये पी है, अभी है, देखो बच्चे इसमें क्या है, ब्लू वाले में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट मतलब क्या, एक्स क्या होगा, 0। ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक। इसके लिए सी इक्वल टू क्या है, सी पी। ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, इसके लिए क्या है, सी इक्वल टू क्या चीज, सी बी, हाँ कि ना। अब बताओ ये भी है ना, ये 0 कब होगा बताओ, ये एक्स, या मुझे चाहिए कि पी वी के पावर क्या, एक्स इक्वल टू क्या चाहिए, कांस्टेंट। मुझे कि ये टर्म चाहिए नहीं, ये टर्म चाहिए नहीं। तो ये टर्म नहीं चाहिए, तो तुम सोचो कि तुम्हें ना, ये एक्स है, अगर एक्स को तुम ऐसा सोचो, वी की पावर एक्स इक्वल टू क्या चाहिए, सी अपॉन पी, हाँ कि ना। वी इक्वल टू क्या चाहिए, ऐसे लिखो, सी अपॉन कितना, पी अपॉन क्या चाहिए, सी की पावर 1/x, हाँ कि ना। मैं चाहिए कि टर्म क्या चाहिए, कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू क्या चाहिए, C1 अपॉन क्या चाहिए, कांस्टेंट के बाद समथिंग इक्वल टू क्या चाहिए, पी अपॉन 1/x, हाँ कि ना। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि आपका जो 1/x है, अगर ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। तो 1/x इक्वल टू क्या, बताओ बताओ बच्चे, 1/x इक्वल टू क्या होगा बताओ, 0। x क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटी। टेंस कितना होगा, टेंस टू क्या, इन्फिनिटी। ये क्या है, ये गामा है ना, तो ये क्या है, x कितना 1, और ये x क्या हो गया, गामा। इसका मीनिंग क्या थी, ऐसे जाने पे गामा क्या होता है, गामा के क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो रहा है इधर जाने पे, हाँ कि ना। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देखो इधर एक होता है, ये अपन लोग 0th लॉ पढ़ लिए, फर्स्ट लॉ पढ़ लिए, बट सेकेंड लॉ है ना, वो हटाया हुआ है थोड़ी सी लिखी, उसकी जो पोर्शन क्वेश्चन आती है उस पर डायरेक्ट, जैसे इस फॉर्म पे देख लें, पी वी। जो सेकेंड लॉ होती है ना, वो बात करती है डायरेक्शन ऑफ हीट का, कि किस से किस डायरेक्शन में हीट जाएगी, कौन सी एनर्जी लो क्वालिटी है, कौन सी एनर्जी हाई क्वालिटी की है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप है ना, मतलब जैसे आपको वर्क करना है, ठीक है, जैसे मान लो कि आप है ना, कोई भी ठंडी सामान है, ठीक है, अब उसको है ना, आप उसको हाई टेम्परेचर पे भेजना है, तो बिना आप उसको यूज किए हुए उसको आप भेज नहीं पाओगे, बिना कि आपको ना बिना वर्क मिले हुए वो अपने आप नहीं जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ अपने आप ठंडी होती है ना,
तो उसके लिए क्या वर्क करना पड़ता नहीं। लेकिन बट आप ना अगर आप लो टेम्परेचर पे हैं और उसको आपको हाई टेम्परेचर पे भेजना है तो आपको है ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, ड्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू ओनली सिंगल सोर्स। अब ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ एक और चीज़ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपको है ना कोई ऐसा इंजन मिले कि आप है ना 100 जूल आपने हीट दिया और आपको 100 जूल वर्क मिल गए, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये सब कौन डिफाइन करता है, सेकेंड लॉ, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्म आती है, देख लेना, एक होती है कार्नोट साइकिल, उससे क्वेश्चन आती है काफ़ी। ये होता है आइसोथर्मल, कुछ बता ये क्या होगा। अच्छा देखो ये क्या होगा, एक ये प्रोसेस है, एक ये प्रोसेस है, ठीक है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन क्या है क्लॉकवाइज है ना। ये क्या है, इसका आउटपुट क्या है, पॉजिटिव है ना, हाँ क्या ना, इसका आउटपुट क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें क्या होगा बताओ, ये क्या है, अब अपर वाला लाइन क्या होगा, स्लोप किसका है, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप क्या है, कम है, हाँ कि ना। तुम आप बोल सकते हो कि टी एच कल टू क्या है, टी एच कल टू क्या है, टी बी। और बताओ ये दोनों क्या चाहिए होगा, देखो ये लाइन टी सी, और ये देखो तुम खुद ये लाइन और ये लाइन में कौन सा आइसोथर्मल होगा, नीचे जिसका स्लोप कम है, तो क्या होगा, टी सी इक्वल टू क्या चाहिए, टी डी। दो आइसोथर्मल, दो आइडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, इससे मिलके क्या बनता है, कार्नोट इंजन। क्या मिलता है इंजन, कार्नोट इंजन, ठीक है। तो ये आप देख लो, और इस पर क्वेश्चन है ना उस फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है, फिर भी आप प्रैक्टिस करो इस पर जो भी, क्योंकि इससे ना जो इंजन का कॉन्सेप्ट समझोगे, क्या होती है एफिशिएंसी, क्या होती है, कभी कभी एफिशिएंसी भी क्वेश्चन डाल सकती है, तो थोड़ा देख लेना। बट अभी तक आप लोग का यही तक था, ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे।